कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस पूरी दुनिया में अंधकार था। तब गॉड ने इस दुनिया के ऊपर लाइट दी, जिससे इस दुनिया के लोग फले फूले। और उसी दौरान इस दुनिया में करीब 9 तरह के रेस पैदा हुए। पहली रेस का नाम ड्रैगनोट था, दूसरी का नाम था एल्फ, तीसरी का नाम था ओनीफ्लॉक्स, चौथी का नाम था डाफ, पांचवी का नाम था डीमन काइंड, छठी का नाम था डार्क एल्फ, सातवीं का नाम था सेंटोरस, आठवीं का नाम था बीस्ट फ्लॉक्स, और आखिर में हम आते हैं जिन्हें ह्यूमंस कहते हैं। सीन फिर एक परिवार के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं इस घर का बड़ा बेटा, जिसका नाम लाइट होता है, वो अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पे एडवेंचरिंग पे जा रहा होता है। इसने ये डिसीजन इसलिए लिया होता है क्योंकि ये काफी ज्यादा करीब होता है और एडवेंचर से ये काफी जल्दी काफी पैसे कमा सकता है। पर जब ये शहर के यहाँ पे आता है तो ये देखता है कि हर जगह भीड़ भाड़ होती है और यहाँ पे जो 20 ह्यूमंस होते हैं वो ये इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये फिर अपने आप को रजिस्टर करने के लिए गिल्ड के यहाँ पे आ जाता है, पर उसे रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती कि उसका गिफ्ट क्या है। ये इसे बताता है कि मेरा गिफ्ट यहाँ पे अल्टीमेट कहा जाए, पर रिसेप्शनिस्ट समझ नहीं पाती कि इसकी स्किल का मतलब क्या है, तो ये इसे एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। तो लाइट अपनी स्किल को यहाँ पे एक्टिव कर देता है और उसके सामने एक चम्मच निकाल के देता है, पर जो चम्मच होता है वो टेढ़ा निकलता है। ये देख के ये कहता है कि रुकिए रुकिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये कभी कभार मेरे साथ हो जाता है। तो ये दोबारा से यहाँ पे एक बन को निकालता है, पर उसके बाद ये जितनी भी चीजें निकालता है वो यहाँ पे खराब निकलती है। लाइट इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि इसके साथ पहली बार हुआ है, पर वो रिसेप्शनिस्ट की बात नहीं सुनती और इसे एफ रैंक का एडवेंचर बना देती है। पर लाइट को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो पूछता है कि क्या मैं यहाँ पे तुरंत ही कुछ काम कर सकता हूँ क्या, ताकि मैं पैसे कमा सकूं। ये इसे बताती है कि लीडर बोर्ड पे सारी चीजें लिखी है, पर इसकी एज देख के ये समझ आती है कि यहाँ पे लाइट पढ़ नहीं पाता। तो ये इसे बताती है कि इसके अलावा हमारे पास अलग अलग छोटे मोटे काम है, पर उसमें पेमेंट कम मिलेगी। लाइट कहता है कि चलेगा, मुझे बस पैसे कमाने हैं, और ये यहाँ पे जम के काम करने लग जाता है। यहाँ पे मेहनत काफी ज्यादा होती है पर पेमेंट काफी कम, फिर भी यहाँ पे लाइट को फर्क नहीं पड़ता। रात को जब वो काम करके गिल्ड के बाहर निकलता है तो वो सोचता है कि इससे मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी इससे यहाँ पे कुछ 20 फ्लॉक टकराए जाते हैं, जो कि यहाँ पे जानबूझ के इसे टकराए होते हैं। यहाँ पे लाइट गिर जाता है, पर उसके बावजूद वो लोग कैसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे कपड़े गंदे हो गए, पर ये पैसे हमारे काम आ सकते हैं। ये उनसे मुकाबला करने की कोशिश तो करता है, पर वो इसे धक्का देते हैं और ये कीचड़ में सन जाता है, और आसपास के लोग भी इसकी मदद नहीं करते। लाइट को समझ में आ जाता है कि ये दुनिया अनफेयर है। तभी यहाँ पे एक एल्फ और उसका पूरा ग्रुप इसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। लाइट यहाँ पे डर जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें गंदा कर दूंगा। एल्फ इसे कहती है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ पे हर्ट नहीं करने वाली, पर फिर भी ये नहीं मानता तो ये इसे गले लगा लेती है और इसे यहाँ पे शांत करती है। ये सब फिर इसे बताते हैं कि ये सब यहाँ पे कॉन्कर ट्राइब को बिलोंग करते हैं, जो कि एक ग्रुप है, और वो सब यहाँ पे 9 रेसेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये 20 फ्लॉक कहता है कि यही चीज हमारा काम है, हम यहाँ पे पूरी दुनिया को अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं 20 फ्लॉक हूँ और मेरा नाम गारू है, और जिस लड़की ने यहाँ पे इसकी मदद की होती है उसका नाम शाशा होता है, जो कि एक एल्फ होती है। इनके लीडर का नाम ड्रैगो होता है, जो कि यहाँ पे ड्रैगनोट को बिलोंग करता है, और ओबोरू और डियाबोलो जो कि डीमन काइन और ओनी फ्लॉक को बिलोंग करते हैं। फिर आता है नैनो, जो कि एक डार्क है और वो यहाँ पे वेपन्स को क्रिएट करना काफी अच्छे से जानता है। फिर है सियोनी, जो कि एक डार्क एल्फ है, जो लड़ाई में काफी अच्छी है। फिर है सेंटोरस, जो कि यहाँ पे सेंटोर ग्रुप को बिलोंग करता है। गारू फिर उसे बोलता है कि अब बस हमें यहाँ पे एक इंसान की जरूरत है, जिसके बाद हमारा कॉन्कर ट्राइब पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। सियोनी, जो कि डार्क एल्फ होती है, वो उसे बताती है कि हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को इस दुनिया से खत्म करना चाहते हैं, ताकि लोग चैन से जी सके। इसलिए हमें तुम्हारी जैसे इंसान की जरूरत है, जो कि हमें ज्वाइन करके ये ग्रुप को कंप्लीट कर सके। तो तुम्हारा कॉन्कर ट्राइब में यहाँ पे स्वागत है। लाइट को इनकी कंपनी अच्छी लगती है, क्योंकि ये इसे काफी अच्छे से बात कर रहे होते हैं, तो ये हंसी खुशी इनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। कहानी फिर कुछ समय आगे जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लाइट और उसका ग्रुप यहाँ पे एक डंजोंग के यहाँ पे आए होते हैं, जहाँ काफी सारे मॉन्स्टर लाइट के ऊपर हमला कर देते हैं, पर शाशा और ड्रैगो मिलकर इन मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। तभी शाशा इसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए लाइट, अगर तुम इतनी इजी टारगेट बन जाओगे तो तुम काफी जल्दी मारे जा सकते हो। मुझे दिखाओ कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, मैं तुम्हें यहाँ पे ठीक कर देती हूँ। पर इसे ऐसा देख के गारू और बाकी लोग यहाँ पे शाशा को छेड़ने लग जाते हैं कि इसे पसंद करती है, पर शाशा इन्हें शर्माती हुई कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। वही ड्रैगो लाइट को कहता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी टिप पसंद है, बस उतना ही काफी है। ये लोग फिर आगे बढ़ने लग जाते हैं ताकि और मॉन्स्टर का मुकाबला कर सके, पर कुछ देर आगे जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये डंजोंग का एंड है। ड्रैगन सभी को कहता है कि मेरे हिसाब से ये जगह काफी अच्छी रहेगी। इसकी ये बात सुन के इसे लगता है कि इन्हें यहाँ पे ट्री ब्रेक चाहिए, इसी वजह से लाइट इस सब की तैयारी करने लग जाता है। तभी ड्रैगो इसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लाइट इसे कहता है कि ऐसे कैसे। ये कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पार्टी से निकाल रहा हूँ। ये सुनकर लाइट पूछता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। गारू बोलता है कि हम तुम्हें पार्टी से निकाल रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या। लाइट पूछता है कि ऐसा क्यों। ये इसे कहता है कि ऑब्वियस है, तुम एक यूजलेस हो, हमारे किसी काम के नहीं हो। तभी शाशा बोलती है कि ये लड़का सचमुच एक बेवकूफ है, इसकी वजह से मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा। तो नैनो कहता है कि हाँ फाइनली हम इस लड़के को खत्म कर सकते हैं। इनकी बातें सुन के लाइट को लगता है कि ये प्रैंक करे, तो इनसे
कहता है कि प्लीज मेरे साथ प्रैंक मत करो गाइस। गारू इसे कहता है कि तुम्हें सचमुच लगता है हमारे पास इतना फ्री टाइम है कि हम तुम्हें डंजन के इतने अंदर लाएंगे, वो भी सिर्फ प्रैंक करने के लिए? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ पे सिर्फ अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहे थे? तुम एक बेवकूफ हो। ये सुनकर लाइट बोलता है कि आखिरकार क्यों, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो ड्रैगो से बताता है कि इसका लेना देना तुम्हारे गिफ्ट से। हमारे सुपीरियर्स ने हमें बताया कि तुम्हारे पास ऐसा पर्टिकुलर गिफ्ट हो सकता है और तुम शायद से एक मिस्टीरियो हो सकते हो। इसी वजह से हम सभी ने यहाँ पे तुम्हें अपने ग्रुप में इन्वाइट किया ताकि हम तुम्हारे ऊपर अच्छे से नजर रख सके। तो लाइट घबराते हुए बोलता है कि तुम सभी को तो पता ही है कि मेरा अल्टीमेट गौचा स्किल किसी काम का नहीं है, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे गारू इसे बताता है कि इसी वजह से हमारे हेड ने डिसाइड किया है कि तुम मिस्टीरियो नहीं हो सकते हो। इसका मतलब तुम हमारे ऊपर एक बोझ हो जिसे हमें यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। तभी सियोने बोलती है कि सचमुच अगर टॉप वाले यहाँ पे पहले डिसाइड करते हैं तो हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ता। इनकी बातें सुन के घबरा जाता और पूछता है कि आखिरकार तुम किन टॉप हेड की बात कर रहे हो? पर ये कहते हैं कि तुमने हमारी काफी ज्यादा बातें सुन ली है, इसी वजह से ना चाहते हुए भी हमें यहाँ पे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में हमें तुम कोई प्रॉब्लम ना दे सको। और गारू उसके ऊपर हमला कर देता है। लाइट अब समझ चुका होता है कि ये लोग उसके दोस्त नहीं हो और ये इसे मारना चाहते हैं और किसी भी हाल में इसे यहाँ से बच के निकलना पड़ेगा। पर गारू बोलता है कि तुम जितना चाहे भाग लो, ये एप्स का हैंड है और यहाँ पे तुम्हें सिर्फ मॉन्स्टर ही मिलेंगे, तो तुम ऐसे ही मारे जाओगे। उतने में शाशा अपने यहाँ से आर्चरी निकालती है और सीधा यहाँ पे लाइट के ऊपर तान देती है और वो लाइट की सीधे जाके टांग में लगता है जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। तभी यहाँ पे गारू भी आ जाता है और उसे एक जोरदार लात मारता है और उसे यहाँ पे पीटने लग जाता है। ये देख के ड्रैगो बोलता है कि बस करो, अब उसे खत्म कर दो। गारू उसे कहता है कि अभी तो मैंने यहाँ पे मजे लेना शुरू किए थे, अब तुम मुझे चाहते हो इसे मैं जल्दी मार दूं, पर कोई बात नहीं, इसे यहाँ पे खत्म करने में मुझे मजा आने वाला है। उतने में ये देखता है कि जो लाइट है वो अपने आप को घसीटने लग जाता है और उसके मन में सिर्फ एक ही चीज होता है कि आखिरकार ऐसा मैंने क्या किया कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं? मैं नहीं मरना चाहता, आखिरकार ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं यहाँ पे जीना चाहता हूँ। यहाँ पे गारू इसके ऊपर हंस रहा होता है, पर तभी लाइट गलती से यहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन गेट को एक्टिव कर देता है, जो देख के यहाँ पे ड्रैगो बोलता है कि घर जल्दी करो और उसे खत्म कर दो, वो यहाँ पे नहीं तो गायब हो जाएगा। वो ऐसे ही करता है, वो उसके ऊपर हमला कर देता है, पर काफी देर हो चुकी थी क्योंकि लाइट यहाँ पे टेलीपोर्टेशन का यूज करके कहीं और जा चुका होता है और ये पहुंचा होता है एप्स की गहराइयों में जहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। पर यहाँ तक पहुंचने के बावजूद वो यहाँ पे मन में कह रहा होता है कि यहाँ पहुंचने का भी फायदा क्या है, यहाँ पे खतरनाक मॉन्स्टर मुझे मार के रहेंगे, आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? उन सब ने शुरू में मेरी इतनी ज्यादा मदद की, इसीलिए मैं उन सभी की यहाँ पे रिस्पेक्ट किया करता था, मैं हमेशा उनसे अच्छे से बात किया करता था, पर वो सब एक ढोंग था, वो सब मुझे यहाँ पे बेवकूफ बना रहे थे ताकि वो मुझे मार सके। अब मैं उन सभी को मार दूंगा चाहे जो भी हो जाए। आज जो भी चीज उन लोगों ने मेरे साथ की, उन सभी को इस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। पर इससे पहले ही कुछ भी और बोल पाता, इसके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर होता है जिसका लेवल 1000 का होता है। इसे देख के लाइट घबरा जाता और कहता है कि इस तरह के मॉन्स्टर के बारे में मैंने तो सिर्फ टेल्स के बारे में सुना था, मैं एप्स के अंदर हूँ, शायद ये पॉसिबल भी है, पर आखिरकार अब मैं इसका मुकाबला कैसे करूंगा? मेरे पास तो सिर्फ मेरी अल्टीमेट गाचा स्किल है और ये यहाँ पे इसका यूज करने लग जाता है। पर काफी बार ट्राई करने के बावजूद ये स्किल्स के काम नहीं आती। तो लाइट सोचता है कि क्या मैं बिना रिवेंज लिए यहाँ पे मारा जाऊंगा, मुझे उनके ऊपर रिवेंज लेना है। तभी अचानक से इसके चारों एक मैजिक सर्कल आ जाता है और इसकी जो गाचा स्किल है वो एक्टिव हो जाती है। इसी के साथ इसे यहाँ पे एक 999 लेवल की स्किल की कार्ड मिलती है। वो कार्ड जैसे ही यहाँ पे एक्टिव होता है उसके अंदर से एक मेड बाहर आती है जो कि इस मॉन्स्टर को पल भर में यहाँ पे मार गिराती है। लाइट ये सब देख के काफी घबरा जाता है, पर वो मेड इसके सामने आ जाती है और उसकी यहाँ पे हील कर देती है। ये चीज देखिए समझ नहीं पाती ये क्या करी है, पर वो सब बताती है कि मैं आपके हैंडसम फेस को यहाँ पे स्क्रैचेस में नहीं देख सकती, इसी वजह से मैंने आपकी जितनी भी चोट है उन सबको अपने हिसाब से यहाँ पे हील कर दिया है। ये जब उठ के देखता है तो उसे पता चलता है कि इसकी सारी चोटें यहाँ पे हील हो चुकी है। ये फिर लाइट से कहती है कि मैं आपका यहाँ पे नाम ले सकती हूँ क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती है? तो लाइट इसे अपना नाम बताता है और यहाँ पे इसका नाम बार बार लिए जा रही होती है। ये फिर से कहती है कि आज से जब तक मैं मर नहीं जाती तब तक मैं आपको सर्व करती रहूंगी, आज से आप मेरे मास्टर हो और मैं आपके लिए हमेशा लॉयल रहूंगी। और मास्टर लाइट अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपकी परमिशन लेना चाहूंगी ताकि मैं अपना नाम बता सकूं। ये इसे यहाँ पे परमिशन देता है। तो ये बताती है कि मेरा नाम मे है और मेरा लेवल 999 का है, मुझे यहाँ पे एवर से की मेड भी कहा जाता है। मे फिर इसे अपनी कार्ड की पूरा नाम बताने लग जाती है जिसे आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, जो कि काफी बड़ा है। वही इसकी बातें सुन के लाइट बोलता है कि इम्पॉसिबल है, मेरी अल्टीमेट गाचा इसके लिए एकदम यूजलेस है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम जैसे एक इनक्रेडिबल जीव उस चीज से निकल सके। ये से बताती है कि मैं उसी चीज से निकली हूँ और प्लीज मास्टर मुझे यहाँ पे मे कहिए, और जब हम इसमें है तो मैं आपसे यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट की परमिशन लेना चाहूंगी। ये से कहता है कि हाँ मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। तो मैं बोलती है कि मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं आपके ऊपर अप्रेजल करूँ जिससे मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि आपकी अल्टीमेट गाचा स्किल कितनी ताकतवर है। मैं फिर यहाँ पे अपनी स्किल का इसके ऊपर यूज करती है और उसे यहाँ पे बताती है कि आपकी जो एबिलिटी है वो काफी बड़े लेयर में दबी हुई है, इसी वजह से कोई जब तक मेरे लेवल का ना हो उसे
बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि आपकी स्किल कितनी ज्यादा रेयर है। आपकी अल्टीमेट गाचा स्किल वर्थलेस से काफी ज्यादा है। अगर सीधे शब्दों में कहूँ, जो आपकी गिफ्ट है अल्टीमेट गाचा, उसका यूज करके आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेयर कार्ड्स को निकाल सकते हो, जिसमें यहाँ पे लेवल 99 के मेरे जैसे खतरनाक जीव रहती है। और इसी वजह से आपका जो स्किल का लेवल है उसे आम इंसान की आंखों में मेजर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जो माना का फ्लो होता है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पर बाहर जो माना फ्लो होता है उसकी जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा लो है। इसी वजह से मेरे जैसे कार्ड को बाहर निकालना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वहां आप ये चीज नहीं कर सकते हो, पर यहाँ डेंजुंग के अंदर में माना काफी ज्यादा हैवी होते हैं। इसी वजह से आप यहाँ पे रेयर कार्ड निकाल सकते हो, जिससे आप खतरनाक मॉन्स्टर को हरा सकते हो। पर मास्टर मानना पड़ेगा, आप यहाँ पे कार्ड को निकालने के लिए डेंजुंग के एकदम बॉटम में आ गए, और शायद से इसी वजह से आपके ऊपर इतनी ज्यादा चोट थी, आपके ऊपर किसी मॉन्स्टर ने हमला किया होगा। पर अब आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपके साथ मैं हूँ, आपके ऊपर एक भी खरोच नहीं आएगी। इसकी बात सुन के लाइट से कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ब्रेव नहीं हूँ, मैं तो एप्स के यहाँ पे भी नहीं आ सकता था। मुझे मेरे साथियों ने धोखा दिया और उसके बाद उन लोगों ने मुझे एप्स में फेंक दिया ताकि मैं मर सकूं। लाइट बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और रोने लग जाता है। इसे ऐसा देख के मैं इसे गले लगा लेती है और लाइट के बोलती है कि मास्टर, जिस चीज से आप गुजरे हो उसे मैं समझ तो नहीं पाऊंगी, पर प्लीज मुझे यहाँ पे ऑर्डर दीजिए ताकि मैं उनका सर आपके सामने ला सकूं। ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी कि मैं आपकी मेड के तौर पर उन्हें खत्म कर सकूंगी। मैं उन सब का सर आपके सामने ला के रख दूंगी। पर लाइट बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं पूछती है कि ऐसा क्यों, क्या आपको उनके ऊपर दया आ रहा है? ये से बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने उनके ऊपर भरोसा किया, पर उसके बावजूद उन सभी ने मुझे यहाँ पे धोखा दिया और अब मैं इस जगह पे हूँ। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कमजोर हूँ। मैं यहाँ पे ताकतवर बनना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरे जैसे इंसान के लिए ये इम्पॉसिबल है, पर मैं खुद ताकतवर बन के उन सभी के ऊपर रिवेंज लेना चाहूंगा। तो मैं बताओ, क्या तुम्हें बस ये एक सपना जैसा लग रहा है? मैं इसे बताती कि नहीं, आपकी जो इच्छा होगी मेरी भी वही इच्छा होगी मास्टर, और आपके मेड के तौर पर ये ऑनर होगा कि मैं आपकी मदद करूंगी आपके रिवेंज लेने में। मुझे आपके पोटेंशियल के ऊपर पूरा भरोसा है। तो लाइट बोलता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं इतना ज्यादा मोटिवेट हो गया। लाइट फिर यहाँ पे दोबारा से अपने अल्टीमेट गाचा स्किल को एक्टिव करता है ताकि वो यहाँ पे इन मॉन्स्टर का मुकाबला कर सके और अपने किंगडम को स्टैब्लिश कर सके, जिससे यहाँ पे वो इन लोगों के ऊपर रिवेंज लेगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमें 3 साल बाद डीपेस्ट पार्ट ऑफ एव्स के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ काफी सारी मेड्स होती है जो कि लाइट का यहाँ पे स्वागत कर रही होती है, क्योंकि ये इन सभी का मास्टर होता है। पर यहाँ पे कुछ ऐसे भी मेड्स होती है जो कि यहाँ पे परवर्ट्स होती है और वो लाइट को अजीब से देख रही होती है। इस वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती है और इन्हें मारने के लिए कहती है, पर लाइट यहाँ पे इस चीज के लिए मना कर देता है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे एक अलग सेक्शन में आ जाते हैं जो कि शॉप्स का एरिया होता है, और यहाँ पे काफी सारे सेलर्स होते हैं जो कि लाइट को अपने पास बुलाते हैं। दरअसल ये सभी लाइट के कार्ड से निकले हैं जो कि आम सिविलियंस है। लाइट मेरे को बोलता है कि बस 3 साल के अंदर यहाँ की पॉपुलेशन काफी बढ़ गई है। मुझे लगता है कि हमें सिस्टम को दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है। पर ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हमारे बाकी के मेंबर्स क्या कर रहे हैं। मैं बताती है कि आयु की यहाँ पे एप्स के ऊपर मीटर को स्काउट करी है और साथ ही में मैप बना रही है। ये कहता है कि हाँ, वहाँ पे फॉरेस्ट में काफी सारे मॉन्स्टर रहते हैं। मेरे हिसाब से उसे यहाँ पे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो एक जीनियस टीमर है। अब मुझे ये बताओ कि एली का यहाँ पे काम कैसा चल रहा है। ये इसे बताती है कि एली यहाँ पे आपके ग्रैंड प्लान के लिए नए मैजिक तैयार करी है। ये बताता है कि हाँ, ये सचमुच काफी अच्छा है कि वो काम को मोशन में ला रही है। पर आखिरकार नजूना का क्या हुआ, वो मुझे आजकल दिख नहीं रही है। ये बताती है कि वो यहाँ पे कैसल की पेट्रोलिंग कर रही है, और आपको पता ही है कि वो यहाँ पे क्लोज कॉम्बैट में एक एक्सपर्ट है। पर उसके अलावा उसकी पर्सनालिटी के बारे में भी आपको पता है, और मेरे हिसाब से मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। लाइट बोलता है कि हाँ, पर जब भी वो आसपास होती है वो चीजों को मजेदार बना देती है। लाइट फिर अपने ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे चले जाता है, जहाँ पे एक आदमी उसे उसके नाम से बुलाता है। ये इसी के कार्ड का मेंबर होता है। जैक बोलता है कि मैं तुम्हारा काफी देर से यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ लाइट, तुम मुझे काफी वेट करवाती हो। पर मैं इसे डांटने लग जाती है और कहती है कि जैक, मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मास्टर गुन के नाम से मत बुलाया करो। लाइट इसे बोलता है कि ये चलेगा, मैं उसे वैसे भी अपने बड़े भाई की तरह देखता हूँ, तो मेरा नाम ले तो भी मुझे चलता है। अब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं कुछ समय बाद मिलूंगा तुमसे। और हम देखते हैं कि जैक और लाइट यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। ये 3 साल से लगातार हर दिन यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि लाइट को ताकतवर बना सके, और लाइट अब ताकतवर बन चुका है। जब लाइट इसे एक जोरदार पंच मारता है तो जैक बोलता है कि तुम सचमुच काफी बेहतरीन बन चुके हो लाइट, पर हाँ, मुझे आयरन ब्लडेड बैरिकेड ऐसे ही नहीं बोला जाता। अगर मेरे अलावा कोई और इंसान होता तो यहाँ पे अब तक मारा जा चुका होता। ये दोनों फिर यहाँ पे लड़ाई शुरू कर देते हैं। वहीं पे हमें यहाँ पे नजूना को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे पेट्रोलिंग करते करते यहाँ पे मेड्स की यहाँ आ चुकी होती है। मेड नजूना से पूछती कि क्या वो यहाँ पे घूम रही है क्या। ये से बताती कि नहीं, मैं यहाँ पे मास्टर लाइट की सुपर इंपॉर्टेंट जॉब को यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ, और वो है पेट्रोलिंग। ये लोग फिर नजूना को मक्खन लगाने लग जाते हैं कि वो कितनी ज्यादा अच्छी है और उसकी पेट्रोलिंग पे ये लोग सेफ फील करते हैं, और ये इनकी बातों पे आ जाती है। और तभी ये मेड्स यहाँ पे इससे एक रिक्वेस्ट करती है कि आखिरकार आप यहाँ पे अगला पेट्रोलिंग कहाँ पे कर रही हो। नजूना पूछती
कि तुम सबका मतलब क्या है। ये सब इसे कहती है कि दरअसल एक जगह है जो कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए चेक करें। वो जगह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टॉप सीक्रेट स्पॉट्स में से एक है। ये इसे बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, पर यहाँ पे मेड से यहाँ पे बहका देते हैं और इसे किसी तरह उस जगह में भेज देते हैं। नाज़ुना फिर उस जगह में पहुंच जाती है और वहाँ पे दरवाजा खटखटाती है। उसके अंदर से यहाँ पे मे निकलती है, जिसे देख के इसे पूछती है कि आखिरकार तुम मास्टर लाइट के बेडरूम में क्या कर रही हो। ये इसे बताती है कि मैं यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही हूँ। मैं कहती है कि ये जगह बिल्कुल सिक्योर है, अब तुम आगे जा सकती हो। तो नाज़ुना इसे पूछती कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम मास्टर लाइट के बेडरूम में क्या कर रही हो। वो तो जैक के साथ यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। तो मे इसे बताती है कि ये मेरे मेड कोड के खिलाफ होगा अगर मैं मास्टर लाइट का काम ना करूँ जब वो यहाँ पे ना भी हो। तो ये कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा वर्कaholic हो और तुम्हारा काम दिख रहा है, पर इस बेड को देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अभी अभी इस बेड के ऊपर यहाँ पे अपने आप को रगड़ रहा था। कहीं तुमने इस बेड को जानबूझ के तो ऐसा नहीं बनाया। ये इसे बताती है कि हाँ, मैंने जानबूझ के इसे ऐसा बनाया है। यह अनयूनिक बेड मेकिंग का स्टाइल मेरा है और मैं ऐसे ही करती हूँ। इसकी बात सुन के कहती है कि क्या तुम मुझे ये शेयर कर सकती हो क्या। मैं बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये सीक्रेट है। तो ये इसकी यहाँ पे तारीफ करने लग जाती है। वही ये मनी मन सोच रही होती है कि अच्छा है कि नाज़ुना के पास दिमाग नहीं है, वरना वो मुझे पकड़ लेती। ये फिर से बताती है कि कुछ मेड्स ने मुझे यहाँ पे एक मैसेज तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए कहा है, और ये से पढ़ के सुनाने लग जाती है कि लाइट सामा के बेडरूम को यहाँ पे हर किसी को साफ करने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे वोटिंग होना चाहिए, वरना हेड मेड को यहाँ पे हट जाना चाहिए। यहाँ पे नाज़ुना कुछ बातों को समझ नहीं पाती, तो मैं कहती है कि इसके बारे में चिंता तुम मत करो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यहाँ पे पर्सनली इस चीज को एड्रेस करूंगी और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। मैं फिर नाज़ुना को कुछ पैसे दे देती और कहती कि ये ज्यादा नहीं है, प्लीज इसे रख लो। ये इसे देके खुश हो जाती और कहती है कि आगे जाके किसी भी चीज में तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। और खुश होके ये यहाँ से चले जाती है। कुछ देर के बाद ये मार्केट आ जाती है ताकि वो अपने लिए चॉकलेट और पेस्ट्रीज खरीद सके, और वैसे ही करती है। वो चॉकलेट पेस्ट्री खरीद के मार्केट से निकल जाती है। कैसल वापस आने के बाद इसे आयुकी दिखती है जो कि छत पे बैठी हुई होती है। ये इससे पूछती है कि आयुकी, तुम यहाँ पे क्या करी हो? तुम तो यहाँ पे ऊपर गई हुई थी ना, ताकि तुम यहाँ पे एप्स के फॉरेस्ट को यहाँ पे अच्छे से स्काउट कर सको। क्या तुम्हारा काम कंप्लीट हो चुका है? आयुकी इसे कैट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश तो करती है, पर नाज़ुना को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो बोलती है कि मुझे देख के लगता है कि तुम यहाँ पे बिना ट्रीज की फॉरेस्ट को अच्छे से स्काउट नहीं कर पाई, कहीं तुम खतरनाक मौत से तो नहीं भिड़ी। ये इसकी बात सुन के फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे समझाती है कि उसने यहाँ पे मे के मैप को बना दिया है, इसी वजह से वो उसे डिलीवर करने के लिए आई है। नाज़ुना बोलती है कि इस बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और वो यहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद हमें दोबारा से नाज़ुना को दिखाया जाता है जो कि थ्रोन के एरिया पे आ चुकी होती है। यहाँ पे ये थ्रोन पे बैठ के लाइट को याद करने लग जाती है कि वो कितना ज्यादा कूल है और कितना ताकतवर है, और सोचती है कि काश वो यहाँ पे होते तो मैं उन्हें जी भर के देख पाती। पर इसी चक्कर में ये गलती से थ्रोन का एक पंख तोड़ देती है और किसी तरह उसे चिपका देती है ताकि इसको ब्लेम इसके ऊपर ना आए, और तुरंत ही यहाँ से भाग लेती है। वही हमें लाइट और जैक को दिखाया जाता है, जहाँ जैक इसे बोलता है कि तुमने अपने बॉडी को लगभग एक वेपन जैसा यूज करना सीख लिया है। तो लाइट इस चीज के लिए इसका शुक्रिया करता है। जैक फिर बताता है कि इसमें काफी कम लोग हैं जो कि तुम्हारे खिलाफ लड़ सकते हैं, इसका मतलब सरफेस में तो काफी ज्यादा कम होंगे, पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बराबरी के लोग ऊपर मिलेंगे नहीं। तो तुम्हें यहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि ऊपर की दुनिया अननोन लोगों से भरी हुई है जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। लाइट कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पे इसका ध्यान रखूंगा ताकि मैं उन लोगों से अपना रिवेंज ले सकूं। वहीं पे हमें सभी मेड्स को दिखाया जाता है जहाँ पे मे ने इन सभी को यहाँ पे बुला लिया होता है और वो सभी को उन्हीं की यहाँ पे शब्द सुना रही होती है। इनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो यहाँ पे इसे क्या बोले। तभी मे कहती है कि मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो कि तुम लोगों का कहने का मतलब क्या था। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हम काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं कि आप अकेले यहाँ पे काम करते हो, आपके सर पे काफी ज्यादा काम है, इसी वजह से हम आपकी मदद करना चाहते थे। मे बोलती है कि तो फिर तुम सब मुझे यहाँ पे हेडमेड की पोजीशन से क्यों उठाना चाहते थे? साथ ही में तुम्हारी गलती की वजह से नाज़ुना ने मुझे वो मुंह पे सुना दिया। इसकी ये बात सुन के लोग कहते हैं कि हमें माफ करना, हमने यहाँ पे नाज़ुना को ये चीज कहने के लिए नहीं बोला था। पर मैं इन सभी को कहती है कि तुम सभी की अपील जो है वो रिजेक्ट की जाती है और उसी के साथ तुम्हें यहाँ पे थ्रोन तक जाने वाला पूरा हॉलवे अपने हाथों से साफ करना पड़ेगा। ये लोग कहते हैं कि आखिरकार वो हम कैसे करेंगे? तो मैं बोलती है कि 500 लेवल की मेड बनना इतना आसान नहीं है, तुम्हें पहले 500 फिर 1000 तक जाना है। कुछ देर के बाद मैं यहाँ पे सरफेस के लिए निकल जाऊंगी क्योंकि मास्टर लाइट ने मुझे एक मिशन दिया है और मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पे ना हूँ तुम लोग मुझे यहाँ पे अच्छा काम करके दिखाओ। ये लोग कहते हैं कि हाँ जरूर। वहीं पे हमें नाज़ुना को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक स्वॉर्ड को घूर रही होती है। तभी यहाँ पे एली आ जाती है जो कि इसे पूछती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये से कहती है कि बस मैं यहाँ पे एक वेपन देख रही थी, पर तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो एली? मुझे तो लगा कि तुम यहाँ पे कहीं कंस्ट्रक्शन कर रही हो या फिर किसी काम से यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रही हो। ये से बताती कि नहीं, मेरा काम काफी आसानी से हो गया और मेरे पास काफी ज्यादा समय था, इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गई। पर तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम यहाँ पे फ्री घूम रही हो, तुम यहाँ पे सचमुच एक बेवकूफ हो। नाज़ुना बोलती है कि नहीं, मैं एक बेवकूफ नहीं हूँ,
हूँ, मैंने यहाँ पे दिन भर में काफी ज्यादा काम किया है और तुम चाहो तो मैं तुम्हें गिना सकती हूँ। ये से कहती है कि ये तो काफी इंप्रेसिव है, मुझे बताओ कि तुमने कितने काम किए। तो नजुना यहाँ पे उंगली में गिनने लग जाती है कि आखिरकार दिन भर में वो कितने काम किए। ये से कहती है कि तुम सचमुच एक बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। और ये कहने के साथ ही इन दोनों के बीच में यहाँ पे बहस छिड़ जाती है कि आखिरकार कौन गलत है कौन सही है। तभी यहाँ पे एली बोलती है कि कुछ दिन पहले मैं मास्टर के साथ यहाँ पे टी पी रही थी, वो सचमुच काफी बढ़िया था। मैं कुछ दिन के बाद एक प्राइवेट लॉज भी बुक करूंगी ताकि हम एक रूम में एक साथ रह सके। पर नजुना कहती है कि मैं भी मास्टर के साथ टी पीना चाहती हूँ। तो एली कहती है कि तुम बस उनके साथ टी पियोगी क्या। ये से कहती है कि हाँ, इसके अलावा भी कुछ चीज है क्या। तो एली बोलती है कि सच बोलूं तो तुम क्या सचमुच एक बेवकूफ हो या फिर एक बच्ची हो नजुना, तुम्हें कुछ नहीं पता। ये से कहती कि चाहे जो भी हो, तुम मैजिक में बेशक अच्छी हो सकती हो पर क्लोज कॉम्पैक्ट में मैं सबसे अच्छी हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो तुम मुझसे यहाँ पे हेल्प मांग सकती हो। एली कहती है कि सचमुच तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। नजुना फिर से कहती कि मुझे माफ करना, मेरे काम का समय हो गया इसलिए मैं जा रही हूँ। और वो यहाँ पे चिल्लाती हुई इसके यहाँ से निकल जाती है। कहानी फिर उन चारों मेड्स के यहाँ पे जाती है जहाँ पे ये लोग यहाँ पे विद्रोह कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो हमें ऐसा ही ड्यूटी कैसे दे सकती है, ये बिल्कुल गलत है, वो हेडमेड होने का गलत फायदा उठा रही है। हमें भी यहाँ पे लाइट सामा के कपड़े या फिर सभी चीजें धोने का मौका मिलना चाहिए। पर ये यहाँ पे परवर्ड बातें भी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक मेड बताती है कि मैंने सुना है कि मैं यहाँ पे सबसे पहली मेड थी जो कि यहाँ पे समन हुई थी और करीब 3 महीने के बाद आयु की यहाँ पे समन हुई थी। इसका मतलब 3 महीने तक वो दोनों यहाँ पे अकेले थे। इसका मतलब मैंने यहाँ पे अपने पूरा फायदा उठाया पहली मेड होने का। साथ ही में उस टाइम यहाँ पे लाइट कमजोर था तो ये लोग यहाँ पे उससे जेलस हो जाती है। ये सब यहाँ पे मेरे को कर्स वर्ड देने लग जाते हैं कि वो जल्दी मर जाए ताकि यहाँ पे इन्हें मौका मिले। पर तभी इनके यहाँ पे मे आ जाती है जिसे देख के ये सभी के सभी डर जाते हैं। यहाँ पे मैंने इनकी सारी बातें सुन ली होती है तो ये लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से इनकी बातों को रिपीट करते और बोलती कि मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें जो यहाँ पे बोला वो बिल्कुल गलत था, मैं जो तुम्हारी यहाँ पे पनिशमेंट कम करनी चाहिए थी, पर लगता है कि तुम लोग यहाँ पे इसे डिजर्व करते हो। ये लोग फिर इसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये लोग यहाँ पे बस इस जेलस थे क्योंकि ये यहाँ पे लाइट सामा के साथ पूरे 3 महीने अकेले थी। पर मैं इन्हें समझाती कि जैसा वो लोग सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 3 महीने के बाद यहाँ पे आयु की आ गई थी और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ज्यादातर आयु के साथ ही टाइम बिताया था और इन 3 महीनों में यहाँ पे लाइट यहाँ पे अपने आप को ताकतवर बनाना था। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ जो भी ये लोग यहाँ पे सोच रहे हैं। मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ गया था पर अब मैं तुम्हें यहाँ पे थ्रोन रूम को भी क्लीन करने का काम दे रही हूँ ताकि तुम यहाँ पे अच्छे से अपने आप को सुधार सको। ये सब इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये चारों अकेले वो सब नहीं कर सकते। पर यहाँ पे मैं इन्हें कहती है कि अगर तुम लोगों को मेरे ऊपर कर्ज करने का समय है तो मेरे हिसाब से तुम लोग सफाई भी कर सकते हो। और हम देखते ये सभी मेड्स यहाँ पे इस रूम को साफ करने लग जाती है। इन सभी को अगली सुबह तक इस पूरे रूम को यहाँ पे साफ करना है। इन सभी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये लोग क्या करे। पर तभी यहाँ पे एक के हाथों से एक पंख टूट जाता है एक मूर्ति का, जो देख के ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार अब ये लोग क्या करेंगे। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं लाइट को जो कि एक रूम की तरफ बढ़ता है और जैसे वो उसका गेट खोलता है तो वहाँ पे नजुना, आयुकी और एली होते हैं जो कि इसका इंतजार कर रहे होते हैं ताकि अपने प्लान को शुरू कर सके। इसे देखते नजुना इसे बताती है कि कल रात को मैंने आपका सपना देखा था और आज मैं आपसे मिल रही हूँ। तभी यहाँ पे आयुकी आ जाती है तो ये इसे कैट की तरह ट्रीट करा होता है। नजुना बोलती है कि आखिरकार आप इसे ऐसा कैसे कर सकते हो। लाइट बोलता है कि वो कैट जैसा बिहेव करती है तो ये एकदम नॉर्मल है। तभी यहाँ पे 1000 लेवल को वही मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देख के यहाँ पे लाइट घबरा जाता है क्योंकि ये पहला मॉन्स्टर था जो कि इसके सामने आया था। पर इन सभी लड़कियों की ताकत देख के ये मॉन्स्टर घबरा जाता है और एक पपी जैसा बिहेव करने लग जाता है। इसे देख के लाइट सभी को समझाता है कि तुम तीनों को इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, वो काफी ज्यादा डर चुका है। पर वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि अगर मैंने इन्हें एक भी ऑर्डर दिया तो ये पल भर में यहाँ पे इसे खत्म कर सकते हैं। ये फिर सभी को बताता है कि मुझे मे से पता चला है कि हमारा जो प्लान है वो अच्छे से काम कर रहा है। इसका मतलब अब मैं 3 साल के बाद अपना रिवेंज कंप्लीट कर सकता हूँ। सीन फिर यहाँ पे सिटी ऑफ वुल्फ एक्रा के यहाँ पे जाता है जहाँ पे हम देखते हैं गारू को जिसने अपनी एक गैंग बना ली होती है और सभी लोग यहाँ पे उसे चेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, गारू यहाँ पे 20 लोग के बीच में काफी ज्यादा फेमस हो चुका है इन 3 सालों के अंदर और सभी लोग यहाँ पे उसी के जैसा बनना चाहते हैं। सब लोग उसे एक हीरो की तरह देखते हैं। तभी इसकी नजर एक बच्चे पे जाती है जो कि कूड़ा इकट्ठा करा होता है। ये उसे लात मारता और कहता है कि मेरे सामने से निकल जाओ, जिसके बाद ये अपने साथियों के साथ ड्रिंक करने के लिए चले जाता है और बोलता है कि तुम्हें जो ऑर्डर करना है वो करो, मेरे पास बहुत पैसे है। इसके चेले इसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि आप हमारे आइडल है, हम सब आपके जैसा बनना चाहते हैं, क्या आप हमें बता सकते हो कि आप इतने बड़े कैसे बने। तो ये इन्हें बताता है कि कुछ नहीं, मैं बस छोटे मोटे जॉब करता था और एक दिन मैंने यहाँ पे जैकपॉट हिट कर दिया। तो उसका साथी पूछता है कि वो 3 साल पहले वाली जॉब क्या। ये इसे कहता है कि तुम क्या ये कॉन्कॉर्ड ट्राइब के बारे में बात कर रहे हो। तभी उसका दूसरा साथी उसे चुप कराते हुए कहता है कि बॉस इस बारे में बात नहीं कर सकते। गारू कहता है कि हाँ मुझे माफ करना, फेडरेशन ने मुझे डिमांड की कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँ। पर हाँ वो जॉब काफी ज्यादा मजेदार था, मुझे बस एक यहाँ पे ह्यूमन को मारना था जो कि यहाँ पे सस्पेक्ट है वो मेस्टेरियो है और उसके बाद में
मैं यहाँ पे रिच बन गया। पर ये मन ही मन बोलता है कि अभी मुझे परेशान करता है कि लाइट यहाँ पे टेलीपोर्ट होने के बाद उसकी बॉडी हमें नहीं मिली। काश मैं ये जान पाता कि पूरी दुनिया की हर एक कंट्री यहाँ पे मेस्टेरो के पीछे क्यों पड़ी हुई है। खैर छोड़ो, इस बारे में मैं ज्यादा सोचूंगा तो मेरा ही दिमाग खराब होगा। तभी यहाँ पे अचानक से मैं आ जाती है, जो कि इन्हें कहती कि मुझे माफ करना कि मैं आपकी पार्टी को यहाँ पे खराब करी हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये सब यहाँ पे गुफा में होते हैं और मैं काफी ज्यादा थकी हुई लग रही होती है। वही गारू इसके ऊपर यहाँ पे कुछ करने की सोच रहा होता है। कुछ देर पहले जब मैं इससे मिलने के लिए गई तो उसने कहा कि क्या आप यहाँ पे कॉन्कर ट्राइब के हिस्सा थे पहले। गारू के चेले इससे गुस्सा हो जाते हैं कि ये डायरेक्ट उससे बात करी है, पर गारू कहता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये बताती है कि मेरा नाम मे और मैं मास्टर लाइट की लॉयल मेड हूँ, मैं उन्हें ढूंढती हुई यहाँ पे आई हूँ। ये सुन के ये कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो। ये कहती है कि हाँ, मैं काफी समय से ढूंढ रही हूँ कि आखिरकार मास्टर लाइट कहाँ पे रहती है। इसकी ये बात सुन के ये सोचता है कि अगर ये सचमुच लाइट के लिए काम करती है तो इसे लाइट के बारे में जरूर से कुछ न कुछ पता होगा। मैं फिर उसे बताती है कि मास्टर लाइट जो है वो नोबल के डिसेंडेंट है, इसी वजह से मैं उन्हें ढूंढती हुई यहाँ पे आई हूँ। ये इसे बोलता है कि नोबल का डिसेंडेंट, तुम मेरे साथ मजाक मत करो। ये कहती है कि आपको विश्वास करना है तो करिए, पर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकती। ये फिर मन में सोचते हुए कहता है कि बिग विंग ने या तो सारी चीजें पता कर ली थी लाइट के बारे में, तो आखिरकार उसने ये क्यों नहीं बताया कि वो एक नोबल के परिवार से है। अगर ये लड़की सच बोल रही है तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे जैकपॉट लग चुका है। गारो फिर कहता है कि तुम्हारी बातों को हजम करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं बताती है कि मैं मास्टर लाइट को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया घूम रही हूँ और इसी टाइम मुझे कुछ ही समय पहले पता चला है कि उन्होंने एक एडवेंचर की पार्टी को ज्वाइन किया था जिसका नाम कॉन्कर ट्राइब था, पर उनके ऊपर एप्स के ऊपर हमला हुआ और वो मारे गए। तो ये पूछता है कि आखिरकार अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे उस जगह पे ले जाओ जहाँ मास्टर लाइट ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। ये कहता है कि उस जगह जाने के लिए काफी ज्यादा रिस्क लगेगा। ये कहती है कि चिंता मत करिए, उस चीज के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे पे करने के लिए भी तैयार हूँ, और ये प्योर गोल्ड होता है। ये चीज देख के इसके मन में लालच आ जाता है और ये सोचता है कि अगर लाइट नोबल परिवार में से है तो बस एस्कॉर्ट करने के लिए मुझे इतना सारा पैसा मिल रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये अकेली लड़की हमारा कुछ कर पाएगी। ये फिर इसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पे कल ले जाऊंगा। ये मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा दोस्त था और मैं यहाँ पे फ्यूचर लीडर हूँ, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिरकार एप्स की गहराइयों में कितने खतरे होते हैं। प्रेजेंट में गारू कहता है कि चिंता मत करो, तुम वहाँ पे बिना स्क्रैच के पहुंचोगी। पर वहाँ पहुंचने के बाद ये हम मे के साथ कुछ गलत करने का सोच रहा होता है। कुछ देर के बाद ये लोग उस जगह में पहुंच जाते हैं और मैं यहाँ पे लाइट के लिए प्रे करती है। ये इसे बताता है कि कुछ मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और यहाँ पे लाइट को काफी चोट पहुंच गई और तभी यहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन गेट अपीयर हो गया, जिसके बाद वो यहाँ से गायब हो गया और हमने उसे कभी भी नहीं देखा। मैं कहती है कि मास्टर सॉरी, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। यहाँ गारू भी इसे यहाँ पे फेक सिंपैथी देता और कहता है कि हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी पर हम नाकामयाब हुए। मैं इसे बोलती है कि मुझे माफ करना, अगर मैं आपकी सर्विस में पहले आई होती तो आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। और ये यहाँ पे सारी चीजें दोहराने लग जाती कि कैसे इसने उसके ऊपर हमला किया और उसके ऊपर तीर कमान का यूज किया। ये चीज सुन के ये हैरान हो जाता है और पीछे हट जाता है। इसके साथी उसे पूछते हैं कि बॉस क्या हुआ। ये मन में सोचता है कि इस बारे में तो सिर्फ कॉन्कर ट्राइब वालों को पता होना चाहिए था। तो ये पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। कहे तुम्हें दूसरे ट्राइब वालों ने तो नहीं भेजा मेरे ऊपर यहाँ पे स्पाई करने के लिए। पर ये से कहती है कि मेरी लॉयल्टी सिर्फ मास्टर लाइट को है और मैं उन्हीं के लिए काम करती हूँ, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा मुझे किसने भेजा है। इसकी बात सुन के गारू काफी ज्यादा डरने लग जाता है, पर वो फिर भी कहता है कि तुमने हमें यहाँ पे ट्रिक किया और अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम चाहे जो भी हो, तुम अकेली हो और हम इतने सारे। पर यहाँ पे मेरे को देखते हुए काफी ज्यादा डर रहा होता है। तभी यहाँ पे लाइट आ जाता है जो कि मेरे को कहता है कि मैं शांत हो जाओ, गारू सिर्फ मेरा है और मैं ही उसके साथ खेल सकता हूँ। इसके साथ ही कहते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि अचानक से हमारे पीछे आ जाए। पर गारू पहचान जाता है ये और कोई नहीं, लाइट है। तो ये कहता है कि आखिरकार तुम अब तक जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो मरा हुआ होना चाहिए था। ये सब बोलता है कि मैं बस यहाँ पे तुम्हें इंटरेस्ट के साथ पे बैक करने के लिए आया हूँ। तो ये कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम अब तक जिंदा होंगे, पर एक लेवल 15 का इंसान मुझे पे बैक करने की बात कर रहे हैं। तुम्हें पता है कि मेरा लेवल 150 का है और तुम मुझसे यहाँ पे भिड़ नहीं सकते। पर हाँ, मैं इससे ज्यादा थैंकफुल नहीं हो सकता कि इंसान इतना ज्यादा बेवकूफ होते हैं। मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम यहाँ पे जंगल में कैसे सरवाइव कर पाए, पर एक बार मैं तुम्हें मार के तुम्हारी बॉडी ऊपर ले जाऊं तो ये गारंटी है कि मैं 20 फ्लो का किंग जरूर बन जाऊंगा। लाइट इसे कहता है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि आखिरकार मेरा और मे का कैसा कनेक्शन है और आखिरकार इतने समय तक मैं यहाँ पे सरवाइव कैसे कर पाया। नॉर्मली लोग इस चीज का आंसर मांगते हैं। तो ये कहता है कि ये अच्छा पॉइंट है, वो लड़की सचमुच काफी ज्यादा ताकतवर है, पर हाँ चाहे जो भी हो, तुम दो हो और हम इतने सारे, और साथ ही में मेरे लोगों का यहाँ पे 130 का लेवल है। तुम बस कुछ नहीं एक आम इंसान हो जिसके पास एक वर्थलेस गिफ्ट है। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ ये तुम्हारा लक था और वो लड़की जिसने तुम्हारी यहाँ पे जान बचाई। ये इसे कहता है कि हाँ तुम इस चीज में रोग नहीं हो, ये बिल्कुल सही है। और ये कहते ही गारू के जितने भी लोग हैं वो इसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर यहाँ पे मैं आके उनके गर्दन उड़ा देती है। ये देख के ये सभी के सभी शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार अभी अभी क्या हुआ। मैं यहाँ पे
पे कहती है कि जो भी यहाँ पे मास्टर के ऊपर हमला करेगा मैं उसे मार दूंगी। पर यहाँ लाइट कहता है कि जाके यहाँ पे एग्जिट ब्लॉक कर दो, मैं इनके साथ कुछ देर खेलूंगा। गारू फिर किसी तरह अपने साथियों को कन्विंस करता है कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, वो बस एक इंसान है। लाइट यहाँ पे सभी को कहता है कि तुम इतने ज्यादा कन्विंस हो कि तुम इंसानों से यहाँ पे कभी भी नहीं हार सकते, मेरे हिसाब से शायद से तुम लोग यहाँ पे कमजोर हो। पर वो ऐसा बताता है कि इंसानों के पास काफी कम माना की कैपेसिटी होती है, इसी वजह से वो हमसे कमजोर होता है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिरकार असली ताकत क्या होती है। और ये अपना लेवल शो करता है जो कि 158 का होता है। ये देख के लाइट कहता है कि हर एक स्पीशीज का जो लेवल होता है वो अलग अलग तरीके से अचीव किया जाता है, पर यहाँ पे इसी वजह से इंसानों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है क्योंकि इंसान बाकी रेसेस से थोड़े कमजोर है। ये फिर से कहता है कि हम तुम लोगों से ज्यादा ताकतवर है, इंसान किसी काम के नहीं होते। और मेरे हिसाब से अभी तुमने यहाँ पे मैजिक आइटम यूज किया होगा तभी तुम हमारे दो साथियों को मार पाए। ये कहना बंद करो कि तुम हमसे ज्यादा ताकतवर हो। और ये सब मिलके इसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर इसका एक भी हमला इसके ऊपर लगता नहीं है और ये कुछ ही पलों में यहाँ पे इसे हरा देता है। गारू को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है। ये फिर से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे और लड़ना चाहोगे क्या? गारू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे यहाँ पे नीचा दिखाओ, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। ये देखने के बाद अपने पैंट में बूत मत देना। और ये एक मार्बल फोड़ के यहाँ से एक 500 लेवल का फेंड्रिल निकाल देता है, पर लाइट को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो बासी लेते हुए कहता है कि बस 500 लेवल का फेंड्रिल, ये कितना ज्यादा कमजोर है। गारू कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम इतना ज्यादा डर गए कि तुम यहाँ पे बोल ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें क्या बोलना है? अब मेरे सामने भीख मांगो जैसे तुम 3 साल पहले मांग रहे थे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे गिड़गिड़ाओगे अपनी जान के लिए। ये कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से एक भी इंच नहीं हिलूंगा, तुम मेरे ऊपर जैसे चाहो वैसा हमला कर सकते हो। गारू कहता है कि तुम काफी ज्यादा बन रहे हो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। और ये इसकी पूरी ताकत का यूज करके लाइट के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर गारू कहता है कि लेवल 500 का मॉन्स्टर का हमला था, तुम यहाँ पे बचोगे नहीं। पर ये देखता है कि लाइट अब तक जिंदा होता है। ये देख के गारू को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार उसने ऐसा कैसे किया। ये फिर से कहता है कि तुमने उसका नाम तो काफी फैंसी रखा हुआ है, पर इसने यहाँ पे धूल उड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। वही गारू कह रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार तुम अब तक जिंदा कैसे हो? लाइट कहता है कि लगता है मेरी बारी है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिरकार असली फेंड्रिल क्या होता है। तुम उस कुत्ते को यहाँ पे फेंड्रिल बोल रहे हो तो उससे लोगों को गलत इंप्रेशन जाता है। ये है लेवल 900 का अल्ट्रा रेयर फेंड्रिल। ये फेंड्रिल जैसे ही निकलता है वो यहाँ पे एक फूंक मार देता है, जिस वजह से जो इसका फेंड्रिल होता है वो पल भर में यहाँ पे बर्फ में जम जाता है और टुकड़ों में पड़ जाता है। ये देखकर गारू काफी घबरा चुका होता है। वो डरते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास एक ऐसा फेंड्रिल है जो कि फूंक मारते हुए मेरे फेंड्रिल को तबाह कर सकता है। ये बोलता है कि लेवल 500 के फेंड्रिल को मैं भी हैंडल कर सकता हूँ। तो गारू कहता है कि आखिरकार तुम्हारा लेवल कितना है? और जब ये सब अपना लेवल दिखाता है तो वो यहाँ पे 999 का होता है। ये देखिए बोलता है कि इंसानों का लेवल तो 100 तक का होता है, कहीं तुम यहाँ पे एक इम्पोस्टर तो नहीं हो, तुम यहाँ पे लाइट नहीं हो सकते। 3 साल पहले उस इम्पोस्टर ने भी सेम किया था, पर ये सब बताता है कि नहीं, मैं यहाँ पे लाइट हूँ और मैं अभी जिंदा हूँ। मैंने यहाँ पे यूथ का ब्रेसलेट पहन रखा है, इसी वजह से मेरी एजिंग रुक रखी है। मैं बस अपने आप को याद दिलाते रहना चाहता था कि जो भी तुम लोगों ने मेरे साथ किया उस चीज के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। गारू ये चीज देख के समझ चुका होता है कि चाहे कुछ भी कर ले आज वो इसे मार देगा। तो ये इसके सामने अपना सर झुकाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं बस यहाँ पे फेडरेशन के ऑर्डर मान रहा था और आज का भी जो प्लान है वो इन लोगों ने किया था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। और ये कहने से इसके साथियों में बहस छिड़ जाती है। गारू फिर से समझाता है कि उन दिनों को याद करो जब हम इतने अच्छे मेट्स थे, हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे स्पेयर किया करते थे। प्लीज मास्टर लाइट मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए। लाइट बोलता है कि ठीक है, पर एक शर्त में, मुझे मिस्टेरियो के बारे में सारी चीजें जाननी है। ये बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे सारी चीजें बता चुका हूँ, हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा था बस एक को ढूंढने के लिए। तो ये कहता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार गवर्नमेंट बार बार यहाँ मिस्टेरियो को क्यों ढूंढ रही है, और आखिरकार एक बार तुम्हें पता चल गया कि मैं मिस्टेरियो नहीं हूँ तो तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? ये से बताता है कि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। इसके साथ ही बोलते हैं कि हमें पता है, पर यहाँ पे तभी मैं इनके ऊपर अपना थ्रेड का यूज करके इसे मार गिराती है। वे बोलती है कि जो भी यहाँ पे मास्टर लाइट से झूठ बोलेगा वो यहाँ पे तुरंत ही मारा जाएगा। इन्हें यहाँ पे मरता हुआ देख के ये भी काफी घबरा चुका होता है। ये फिर से कहता है कि मैं तुमसे बस एक और सवाल पूछूंगा, अगर मैं ऊपर की दुनिया के ऊपर यहाँ पे एक फुल फ्लैश वॉर छेड़ दूं तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा? मैं बस यहाँ पे तुम्हारी एक राय चाहता हूँ, और हाँ झूठ बोलने की कोशिश मत करना क्योंकि यहाँ पे मे के पास यहाँ पे आई ऑफ ट्रूथ है, यहाँ पे वो सच और झूठ पकड़ सकती है। गारू अपने पैंट में मुंह देता और कहता है कि अगर सच कहूँ तो आपके पास काफी ज्यादा ताकतवर है, और अगर आप उनके साथ लड़ाई करो तो आपके यहाँ पे फेवर जा सकता है, पर यहाँ पे ऊपर वाले लोगों के पास काफी ज्यादा वेपन है और आप एक अकेले इंसान होके उनसे नहीं लड़ सकते। उनके पास काफी सारे हथियार है जिस वजह से आपको यहाँ पे उनसे लड़ने में काफी तकलीफ होगी। ये से कहता है कि मैंने ऐसे ही सोचा था, और एक अकेला इंसान यहाँ बैटल फील्ड में नहीं लड़ सकता, इसी वजह से मेरे पास तुम्हारे लिए काफी सारे क्वेश्चन है। पर सबसे पहले हम यहाँ पे टेलीपोर्ट होंगे, और ये टेलीपोर्टेशन कार्ड का यूज करके एप्स की गहराइयों में चले जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद गारू देखता है कि इसकी पूरी आर्मी
आर्मी खड़ी हुई होती है और जैसे ही लाइट यहाँ पे चलता है सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। यहाँ पे लाइट सभी को उठने के लिए कहता है और अपने लेवल दिखाने के लिए कहता है। गारू जब यहाँ पे सभी के लेवल देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये से बताता है कि ये मैंने 3 साल में ये आर्मी खड़ी की है। तो मैं तुमसे दोबारा से ये सवाल पूछना चाहूंगा गारू, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं यहाँ पे फुल फ्लैश वोट छेड़ दूं ऊपर की दुनिया के खिलाफ तो आखिरकार हमारे कितने ज्यादा चांसेस है जीतने के। पर लाइट देखता है कि गारू पूरी तरह सूख चुका होता है तो ये कहता है कि मैं समझ गया कि आखिरकार क्या होने वाला है। वही गारू मन में सोच रहा होता है कि हमने यहाँ पे एक मॉन्स्टर को जन्म दिया है, ये यहाँ पे पूरी दुनिया को रूल करेगा और पूरी दुनिया को तबाह भी कर सकता है। हमने एक लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को यहाँ पे जन्म दिया है। तो ये यहाँ पे इससे पूछता है कि तुम क्या यहाँ पे गॉड बनना चाहते हो क्या। लाइट इसे बताता है कि मुझे नहीं पता, ये ऊपर वालों के आंसर के ऊपर होगा, वो मुझे आपसे कैसा जवाब देते हो और कैसे हम लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। पर हाँ, मेरी गिफ्ट की मदद से मैं यहाँ पे किसी को ब्लेसिंग भी ग्रांट कर सकता हूँ और पूरी दुनिया को पल भर में तबाह भी कर सकता हूँ। तो हाँ, यहाँ से हमारी लड़ाई शुरू होगी जो कि यहाँ पे एब से शुरू होकर सरफेस तक जाएगी। एपिसोड की शुरुआत में एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ 2.5 साल के बाद लाइट अपने घर वापस आया होता है। वो काफी खुश होता है, पर जैसे ही वो अपने विलेज के नजारे देखता है वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। लाइट कहता है कि एब से वापस आने में मुझे करीब 2.5 साल का समय लग गया और उसी बीच मेरे होम टाउन को किसी अननोन फोर्स ने तबाह कर दिया और अब करीब 6 महीने के बाद हम देखते हैं कि लाइट यहाँ पे इनके लिए प्रे कर रहा है। इसे अपने सिबलिंग्स की बॉडी नहीं मिली, बाकी सबकी बॉडी को ये दफना देता है और उनके लिए प्रे करता है। इसकी आखिरी होप सिर्फ यही है कि ये अपनी सिबलिंग्स को ढूंढना चाहता है। तभी गोल्डी से कहता है कि चलो अब चलने का समय हो गया है, मैं यहाँ पे रात को कैंपिंग नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड लगती है। पर नेमी उसे बोलती कि गोल्ड, तुम्हें मास्टर को यहाँ पे एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, वो अभी भी अपने फैमिली के लिए यहाँ पे इमोशनल है। वहीं पे लाइट सोच रहा होता है कि मैं सचमुच बता नहीं सकता कि ये लोग बेस्ट फ्रेंड है या फिर मॉर्टल एनिमीज। उतने में गोल्ड नेमी को कहता है कि मेरे बात करने के तरीके से ये डिसाइड नहीं होता कि मैं मास्टर की कितनी इज्जत करता हूँ और मुझे लगता है कि तुम एक कंफर्ट वाले बेड पे सोना चाहोगी, ना कि जंगल झाड़ियों में। ये से बोलती है कि मास्टर लाइट जहाँ पे भी सोएंगे मैं उनके साथ सो जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो गोल्ड कहता है कि ऐसे तो मैं भी उनके साथ कहीं भी जा सकता हूँ, ठंड में, गर्मी में, कहीं पे भी। मेरी लॉयल्टी मास्टर लाइट के लिए गोल्ड से भी ज्यादा शाइनी है और ऐसे ही मुझे और एक नाइट नहीं कहा जाता। अच्छा यही रहेगा कि हम मास्टर लाइट के साथ एक अच्छी जगह रुके, ना कि कैंपिंग करे, इससे उनकी तबीयत खराब हो सकती है। ये से बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उतने में लाइट कहता है कि हम यहाँ पे रहने के बारे में बाद में सोच लेंगे, सबसे पहले हमें इंटेल गैदर करनी पड़ेगी ताकि हम इस दुनिया के बारे में अच्छे से पता कर सके। पर ये लोग इसे कहते हैं कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आपके एनिमीज कोई भी हो, आप अपने आप को दिखाओ, आप काफी ताकतवर हो और हम 100 ऑफ बैटल लड़ सकते हैं। ये कहता है कि नहीं, मैं बैट लगा के कह सकता हूँ कि मेरे होम टाउन के डिस्ट्रक्शन के पीछे यही होगा कि मुझे सस्पेक्ट किया था कि मैं एक मिस्टीरियो हूँ। मैं बस ये पता लगाना चाहता हूँ कि आखिरकार ये मिस्टीरियो है क्या और उन लोगों ने इस चक्कर में मेरे पूरे होम टाउन को क्यों तबाह किया। पर इसी के साथ लाइट गुस्सा होने लग जाता है। तो यहाँ पे गोल्ड इसे समझाता है कि माय लॉर्ड, अपनी ताकत को यहाँ पे सप्रेस करके रखना जब हम टाउन में होंगे। लाइट बोलता है कि हाँ मुझे पता है। ये फिर अपने मॉम डैड को गुड बाय कह के यहाँ से निकल जाता है। फिर जब ये लोग जा रहे होते हैं तो नेमी पूछती है कि मास्टर लाइट आखिरकार हमारा डैगस में काम क्या है। तभी गोल्ड इसे डांटते हुए कहता है कि नीमू, तुम्हें पता है ना कि मास्टर को यहाँ पे इस बार किस नाम से बुलाना है। लाइट बोलता है कि हाँ, मैं सरफेस पे यहाँ पे डार्क हूँ, ना कि लाइट, क्योंकि इस वजह से मेरे दुश्मन चौकन्ना हो सकते हैं। तो नेमी उस चीज के लिए माफी मांगती है और उसे लॉर्ड डार्क बुलाती है। ये फिर इन्हें समझाता है कि सबसे पहले मैं डार्क के नाम से एडवेंचर की तरह रजिस्टर करूंगा और उसके बाद धीरे धीरे करके हम क्वेस्ट करेंगे ताकि हम अपने दुश्मनों तक पहुंच सके। इसलिए अभी के लिए सबसे पहले मैं अपने एडवेंचरिंग का जो रैंक है उसे बढ़ाऊंगा ताकि हम यहाँ पे फेमस हो सके। कुछ देर के बाद ये लोग डैगस की यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो लाइट बोलता है कि चलो अब नीचे चलते हैं ताकि किसी को हमारे ऊपर शक ना हो और ये लोग जंगल में चलने लग जाते हैं ताकि ये लोग जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुंच सके। तभी इनकी नजर यहाँ पे एक आदमी और उसके बच्चे पे जाती है जिन्हें डाफ्स ने यहाँ पे घेर लिया होता है। इन्हें देख के यहाँ पे लाइट कहता है कि यहाँ ज्यादा अच्छे लोग नहीं रहते हैं। पर तभी इनकी नजर गोल्ड पे चले जाती है क्योंकि उसका हार्मर यहाँ पे चमक रहा होता है। नेमी उसे बोलती है कि तुमने ये जानबूझ के किया ना, इसी वजह से उन्होंने हमें देख लिया। वो लोग फिर उसे कहते हैं कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना हम यहाँ पे तुम्हें मार देंगे। इनकी बात सुन के लाइट इन दोनों को ऑर्डर देता ताकि ये लोग इन्हें तुरंत ही पकड़ ले और ऐसे ही होता है। गोल्ड और नीमी इन लोगों को तुरंत ही पकड़ लेते हैं और उनका शुक्रिया करने के लिए ये आदमी यहाँ पे डैगस तक लिफ्ट दे देता है। तभी इस आदमी का लड़का कहता है कि मैंने कभी भी एक इंसान को इतना ताकतवर नहीं देखा कि वो डाफ्स को यहाँ पे खत्म कर दे। पर यहाँ पे नीमू बोलती है कि लॉर्ड डार्क यहाँ पे हमसे भी ज्यादा ताकतवर है। फिर वो आदमी कहता है कि अगर आप डैगस के यहाँ जा रहे हो तो मैं बेट लगा के कह सकता हूँ कि आपका गोल है यहाँ पे डेंजोंग को एक्सप्लोर करना। इसका मतलब आप यहाँ पे फेमस एडवेंचर्स की पार्टी हो। ये से बताता है कि नहीं, हम वाना भी एडवेंचर्स है जो कि अब तक ऑफिशियली है, इसी वजह से हम वहाँ पे जा रहे हैं ताकि हम गिल्ड में अपने आप को रजिस्टर करके अपना रैंक बढ़ा सके। ये आदमी बात सुन के कहता है कि फिर तो आप एकदम सही जगह पे जा रहे हो क्योंकि डैगस यहाँ पे साउदर्न सिटी है डाफ किंग
किंगडम की, जो कि इंसानों की किंगडम के साथ अपने बॉर्डर शेयर करती है, जो कि ईस्ट साइड में है, और एल्फ किंगडम जो कि वेस्ट साइड में है। इन दोनों किंगडम के बीच में यहाँ पे लड़ाई होती रहती है, पर डंजों की क्वालिटी की वजह से यहाँ पे काफी सारे एडवेंचर आते रहते हैं, साथ ही में ह्यूमंस भी। इसी वजह से मुझे यहाँ पे परमिशन मिल गई कि मैं यहाँ पे एक होटल को रन कर सकता हूँ, और मैं यही करता हूँ। कुछ देर के बाद ये लोग गेट पे उतर जाते हैं। ये आदमी ने कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको गिल्ड तक छोड़ सकता हूँ, पर लाइट बोलता है कि नहीं, हमें यहाँ पे गिल्ड तक का रास्ता पता है, पर आपका शुक्रिया हमें यहाँ छोड़ने के लिए। ये नेफर बताता है कि मेरा नाम कर्नल है, और अगर आप फ्री हो तो आप यहाँ पे मेरे स्टे में रुक सकते हो, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये कह के वो आदमी यहाँ से चले जाता है, और ये लोग सिटी को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, पर नेमियो और गोल्ड की यहाँ लड़ाई होने लग जाती है। तभी लाइट कहता है कि ये पहली बार है कि तुम दोनों यहाँ पे सरफेस पे आई हो। ये लोग फिर देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे वेपन है, तो लाइट इन सबको समझाता है यहाँ पे काफी सारे एडवेंचर्स है। साथ ही में जो डाफ किंगडम के डाफ्स है वो स्पेशलाइज्ड है ब्लैक स्मिथिंग में। ये तीनों फिर गिल्ड के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे काफी सारे इंसान होते हैं, और इन्हें देख के लाइट काफी खुश होता है कि यहाँ पे इंसानों की चहल पहल है। पर उतने में डीमन काइंग का एक आदमी यहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के लोग दूर दूर हट जाते हैं। लाइट समझ जाता है कि यहाँ पे भी इंसानों को अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता। फिर जब ये गिल्ड में रजिस्टर करते हैं तो इन्हें एफ रैंक मिलता है, तो नेमी यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से बहस करने लग जाती है, पर वो इसे बताती है कि हर कोई यहाँ पे एफ रैंक से ही शुरुआत करता है। नेमी उसे फिर समझाने लग जाती है कि लॉर्ड कितने ताकतवर है और वो क्या क्या है, पर नेमी की बात से रिसेप्शनिस्ट गुस्सा होने लग जाती है। तो लाइट यहाँ पे अपना सर झुकाते हुए उससे माफी मांगता और कहता है कि प्लीज हमें रजिस्टर करने दीजिए। इससे यहाँ पे नेमी उदास हो जाती है, और बाहर आके लाइट से यहाँ पे माफी मांगती है उसकी हरकत के लिए। गोल्ड यहाँ पे उसे टीज करता है, पर लाइट कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए गोल्ड। ये फिर से मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हर किसी से गलती होती है। कुछ देर के बाद ये लोग एक इन के यहाँ पे आ जाते हैं, ताकि ये लोग यहाँ पे रुक सके, और ये कर्नल का इन होता है। इसे देख के कर्नल काफी खुश होता है, और वो लाइट को कहता है कि प्लीज हेजिटेट मत करना, आपको जो चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। पर ये इसे कहता है कि मैं यहाँ पे एक सेल्फिश रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपके ऊपर वाले फ्लोर को पूरे 1 महीने के लिए बुक करना चाहता हूँ। साथ ही में मैं चाहता हूँ कि आप और आपका स्टाफ जब तक हम वहाँ पे है प्लीज वहाँ पे ना आए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ ये इसे पैसा दे देता है। लाइट बोलता है कि ये ज्यादा नहीं है, पर प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे कर्नल बोलता है कि नहीं, मैं आपसे यहाँ पे पैसे नहीं ले सकता, आपने हमारी यहाँ पे जान बचाई है। ये कहता है अगर ऐसी बात है तो इसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट की तरह मान लीजिए और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। कर्नल कहता है कि ठीक है, आपकी जो भी चीज है मैं यहाँ पे उन्हें अरेंज करवा दूंगा। फिर हम देखते हैं लाइट यहाँ पे साइलेंट मैजिक जैमिंग और डिटेक्शन का यूज करता है, और बोलता है कि अब हमारे ऊपर कोई नजर नहीं रखता, ना ही हमारी कोई बातें सुन सकता है, तो तुम दोनों भी यहाँ पे आराम से रिलैक्स हो सकती हो। अभी यहाँ पे नीमे बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि आप यहाँ पे एडवेंचर की तरह सरफेस पे परेड करना चाहती हो, और आपकी ताकत के सामने शायद ही कोई यहाँ पे टिक पाए, पर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कोई यहाँ पे आपको हर्ट कर दे। आप आराम से हमें उसमें रह के यहाँ पे सारी चीजें हैंडल करने दे सकते थे। पर लाइट बोलता है कि नेमी मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम मेरे रिवेंज प्लान से मुझे यहाँ पे हटाने की कोशिश कर रही हो? नेमी बोलती है कि नहीं मास्टर, मेरे ही कहने का मतलब नहीं था, आपको कुछ गलत लगा है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और चीज को भूल जाइए, मैंने हमेशा आपका अच्छा चाहे। तभी गोल्ड कहता है कि मास्टर खुद यहाँ पे अपने हाथों से रिवेंज लेना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई मिडिल मैन उनके बीच में आए, क्योंकि वो यहाँ पे अपने रिवेंज को फिर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये फिर से समझाता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में यहाँ पे फिक्र कर रही हो, पर जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। निमियो फिर बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैंने यहाँ पे कुछ जाते ही बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, प्लीज मुझे यहाँ पे अलाउ करिए ताकि मैं अपनी यहाँ पे वफादारी आपको प्रूव कर सकूं। और ये इसके पॉम में किस कर देती है। लाइट हमें बताता है कि यहाँ पे एक चीज है जो कि लीडर हमेशा अपने फॉलोवर से मांगता है, और इसी वजह से ये भी ऐसा कर रही है। पर गोल्ड कहता है कि तुम एक परवर्ड हो, ये कहती है कि मैं एक परवर्ड नहीं हूँ, और मास्टर लाइट को फैंटेसाइज करना बंद करो मेरे साथ। अगले दिन ये लोग डंजुंग के यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ ये लोग देखते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है, पर यहाँ पे डाफ्स और एल्फ काफी कम होते हैं, क्योंकि इन दोनों किंगडम के बीच में भी लड़ाई चल रही होती है। वहीं पे यहाँ पे ये पूछता है कि निमिम क्या तुम्हें मुझे ऐसा पकड़ना जरूरी है क्या? निमिम बोलती है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि आपको कुछ होना। उतने में ये लोग देखते हैं कि 2 एल्फ यहाँ पे लाइन काट के आगे बढ़ जाते हैं। नमी सोचती है कि शायद उसे यहाँ पे उनसे बात करना चाहिए कि ये लोग लाइन नहीं काट सकते। तभी यहाँ पे लाइट की नजर उसकी स्वॉर्ड पे जाती है, और वो समझ जाता है कि अगर अभी इससे लड़ा तो यहाँ पे केओस हो सकता है। वही इसके सामने के ग्रुप वाले बच्चे यहाँ पे उस एल्फ से बात करने की सोचते हैं, पर वो देखते हैं कि वो काफी ताकतवर है, इसलिए वो हिम्मत नहीं कर पा रहे होते। तो लाइट ही इससे बात करते हुए कहता है कि ये बिल्कुल गलत है कि आप यहाँ पे लाइन काट रहे हो। वो कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? ये कहता है कि हाँ, यहाँ पे और कोई लाइन कटर नहीं है। तो ये एल्फ कहता है कि तुम इतनी ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम किससे भिड़ रहे हो? ये कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम्हारा चेहरा ढका हुआ है, पर अगर तुम फेमस भी हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ पे कोई हक नहीं बनता कि तुम यहाँ पे लाइन कट करो। लाइट की बात से गुस्सा हो जाता और कहता है कि तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? तभी इसका साथी इसे समझाता है कि यहाँ पे
पे सीन क्रिएट मत करो। अगर तुमने अपना स्वॉर्ड यूज किया तो यहाँ पे हद से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। इसकी बात सुन के ये शांत होकर यहाँ से निकल जाता है, पर लाइट को वार्निंग दे के कि वो इससे जरूर से बदल लेगा। वह इसकी बहादुरी देख के सभी लोग यहाँ पे इससे बात करने लग जाते हैं। उतने में यहाँ पे वही बच्चों का ग्रुप आता है और उसका शुक्रिया करता है यहाँ पे इन्हें बचाने के लिए। साथ ही में ये भी बोलता है कि हम यहाँ पे उन्हें बोलने की सोच ही रहे थे पर हमारी हिम्मत नहीं हुई। ये लोग कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने भी अपनी सेल्फ इंटरेस्ट में आवाज उठाई क्योंकि वो लोग यहाँ पे लाइन कट के हमारा भी टाइम वेस्ट करे थे। ये लोग कहते हैं कि आप लोग कितने ज्यादा अच्छे हो, आप कितने तमीज से बात करे। वहीं पे वो बिल्कुल अपोजिट है। तभी इनमें से एक लड़का गोल्ड से पूछते है कि क्या आपका आर्मर यहाँ पे गोल्ड से बना हुआ है। ये यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि हाँ ये गोल्ड से ही बना है। पर यहाँ पे नेमी से बोलती है कि नहीं ये गोल्ड से नहीं बना है, ये नॉर्मल सिल्वर से बना है और उसके ऊपर गोल्ड की परत चढ़ी हुई है। वैसे भी गोल्ड यहाँ पे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। उतने में यहाँ पे इनके लीडर बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मेरी दोस्त की वजह से उसने ऐसा सवाल पूछा। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये पहली बार है कि आप यहाँ पे डंजों को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हो। ये कहता है कि क्या इतना ऑब्वियस है क्या। ये लड़का इसे बताता है कि हाँ ये डंजोंग काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और काफी ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से ज्यादातर एडवेंचर वेपन खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर चलते हैं। वहीं पे आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं ले रखा, इसी वजह से मैंने आपसे ये सवाल किया। ये इसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया हमें ये सब बताने के लिए, हम इसका ध्यान रखेंगे। ये लड़का कहता है कि हमें माफ करना, हम इससे ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकते। ये कहता है कि कोई बात नहीं। उतने में यहाँ पे इस लड़के के ग्रुप की बारी आ जाती है, तो ये लोग यहाँ पे लाइट की ग्रुप को बाय कह के आगे निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद ये लोग भी अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पे गोल्ड कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है कि डंजोंग पूरी दुनिया में अलग अलग शेप अलग अलग साइज में एग्जिस्ट करता है, पर यहाँ पे जो मिस्ट्री है वो अब तक सॉल्व नहीं हुई है। कुछ देर पहले उस बच्चे के ग्रुप से हम मिले थे तो उसके लीडर ने हमें बताया था कि ये जगह काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो नीम बोलती है कि हमें यहाँ पे अच्छे से एनालाइज करके डंजोंग के जितनी भी चीजें हैं उन सबको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो गोल्ड इसे छेड़ते हुए कहता है कि लेडी एली तक इसे सॉल्व नहीं कर पाई और तुम नेमू इसे यहाँ पे सॉल्व करोगी, मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। लाइट फिर इन्हें बताता है कि डंजोंग के अंदर यहाँ पे माना भरा हुआ होता है, जो कि जितना अंदर जाती है उतना ताकतवर बनते जाता है। ये ताकत से यहाँ पे डंजोंग मॉन्स्टर और ट्रैप्स बनाता है। डंजोंग के अंदर खुद की अलग दुनिया है और ऐसे ही होता है, ये काफी बड़ा डंजोंग होता है। इसी वजह से लाइट कहता है कि हमें यहाँ पे उड़ के जाना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस को अच्छे से ट्रैवल कर पाएंगे। और ये अपने सभी कार्ड्स निकाल लेता है जिससे ये लोग उड़ सकते हैं और कोई भी इन्हें देख नहीं पाएगा, साथ ही में ना ही इनकी कोई बात सुन पाएगा। वहीं पे हमें एल्फ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे इन ऑर्क्स के ऊपर हमला कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे महान एल्फ की बेइज्जती करने की। मैं कयोतो जो कि लेजेंडरी हीरो है जिसके अंदर मेस्ट्रो की ब्लड है, हर एक एल्फ मेरे बारे में जानता है। तभी इसका साथी इसे कहता है कि थोड़ी ठंड रखिए, हम यहाँ पे थर्ड फ्लोर में ट्रोल्स के लिए आए, अपना टाइम इन ऑर्क्स के साथ वेस्ट करके आपका कोई फायदा नहीं होगा। ये इसे कहता है कि आखिरकार इन जैसे कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी वो इंसल्ट करे, पर इसमें शायद मेरी ही गलती है क्योंकि मेरा लेवल ही इतना लो है, मुझे यहाँ पे और ज्यादा ताकतवर होना चाहिए और इसका लेवल 1500 का होता है। ये इसे बताता है कि आप एल्फ के हिसाब से ऑलरेडी अपने मैक्सिमम लेवल पे हो, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपका लेवल बढ़ेगा। तो ये बोलता है कि एक लेजेंडरी हीरो होने का क्या फायदा जब यहाँ पे मेरी भी एक लिमिट है, मुझे बस यहाँ पे एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं लेवल अप हो जाऊं और लोगों को सबक सिखा सकूं। इसकी बात सुन के ये बोलता है कि मुझे आपसे यहाँ पे सिंपैथी हो रही है क्योंकि आपकी सिचुएशन भी मेरी जैसी है। सभी को लगता है कि मेरे जो रिसर्च है वो किसी काम की नहीं हो और सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी करो और लेवल अप होने का कोई रास्ता ढूंढो। ये हंसते हुए कहता है कि हाँ सर मैं यहाँ पे जल्दी करूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने इसी वजह से ये म्यूचुअल बेनिफिशियल अलायंस बनाया है ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सके और मेरा कोई सा भी इरादा नहीं है कि मैं पीछे हटूं। पर ये मन ही मन सोचता है कि मैं इस डार्क एल्फ का भरोसा नहीं कर सकता, ये कुछ भी कर सकता है। सीन फिर लाइट के यहाँ पे जाता है जहाँ पे ये लोग थर्ड फ्लोर को क्लियर कर चुके होते हैं और इसी वजह से ये लोग दोबारा से वापस जाने का फैसला करते हैं। पर यहाँ पे इनसे लड़ने की वजह से लाइट काफी ज्यादा गंदा हो चुका होता है। इसे ऐसा देख के ये बोलते हैं कि चिंता मत करिए, मैं अपनी स्क्वीकी क्लीन से आपको यहाँ पे पूरी तरह वॉश कर दूंगी। तभी गोल्ड कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे आर्मर को भी यहाँ पे साफ कर दो और गोल्ड का आर्मर साफ हो जाता है और ये लोग वापस जाने लग जाते हैं। तभी इनकी नजर उसी बच्चों के ग्रुप पे जाती है जो कि यहाँ पे गॉब्लिन से घिरे हुए होते हैं। इस ग्रुप की जो मैजिशियन होती है वो यहाँ पे इन्हें बूस्ट दे रही होती है ताकि ये लोग अच्छे से गॉब्लिन से लड़ सके। शुरू में तो ये लोग इनकी मदद करने की फैसला करते हैं पर लाइट कहता है कि नहीं, वो लोग गॉब्लिन का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं और ऐसे ही होता है। वो लोग आराम से यहाँ पे गॉब्लिन्स को मार गिराते हैं और काफी खुश हो जाते हैं कि लोग अब घर वापस जा सकते हैं। तभी इनके पीछे लाइट का ग्रुप आ जाता है जो कि अचानक से आए होते हैं, इसी वजह से ये लोग शॉक में होते हैं। पर यहाँ पे लाइट इन्हें कहता है कि तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए और उसके नीचे एक स्नेक होता है। ये इन्हें बताता है कि मुझे पता है कि ये स्नेक तुम्हारा यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ेगा और इससे तुम मर नहीं जाओगे, पर ये तुम्हें पैरालाइज कर सकता है कुछ समय के लिए, जो कि काफी घातक हो सकता है। तो वो लड़का कहता है कि हाँ अगर ये सांप मियो को काट लेता तो हमारा पूरा ग्रुप यहाँ पे फंस जाता। जिसके बाद ये सभी के सभी लाइट का शुक्रिया करते हैं। पर ये कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी भी एक कंपनी है जो कि हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। और जंगल में यहाँ पे जोर से आवाज आने लग जाती है और ये होते हैं हॉर्न वुल्फ्स जो कि काफी ताकतवर लग रहे होते हैं। इन्हें
उन्हें देख के ये लोग डर जाते हैं, पर लाइट इन्हें बताता है कि ये वो नहीं है जिससे तुम्हें डरना चाहिए। तो यहाँ पे एक लड़का पूछता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, वो कौन है, और ये होता है एक बड़ा सा मेंटिस जो कि अब इनके सामने आ चुका होता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, यहाँ पे एक जाइंट मेंटिस आ जाता है, जिसे देख के लड़का कहता है कि ये तो 10 साल पहले एक्सपेरिमेंटेड होने चाहिए थे। आखिरकार ये यहाँ पे क्या है, यह काम करो, उसको यहाँ पे मैजिक से डिस्ट्रैक्ट करो, और आप लोग भी हमारा साथ दीजिए ताकि हम उसका ध्यान भटका के यहाँ से भाग सके। इतने में लाइट कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे भागने का प्लानिंग कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम इस चीज को हंट करें। तो ये लड़का इसे बताता है कि उससे लड़ना यहाँ पे मौत को दावत देने जितना होगा, हमें तुरंत निकल के गिल्ड को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो लाइट कहता है कि घबराओ मत, हम यहाँ पे इसे हैंडल कर लेंगे। उतने में जो मेंटिस है वो इनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। तो लाइट कहता है कि गोल्ड जाके टेस्ट करो कि आखिरकार वो कितना ताकतवर है, और गोल्ड इसके साथ यहाँ पे लड़ने लग जाता है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद वो लाइट को बताता है कि इसका जो आर्मर है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, उस पे एक भी स्क्रैच नहीं है। पर यहाँ में नीम बोलती है कि तुम बस एक लूजर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे लाइट अपने मैजिक का यूज करके फायर एरो उसके ऊपर फायर कर देता है, पर वो हमला दोबारा से इन्हीं की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है। वही टीम लीडर अपनी बहन को कहता है कि मिया जल्दी करो, उनके ऊपर स्पेल कास्ट करो ताकि वो उसे लड़ पाए। पर मिया कहती है कि क्या तुमने देखा उसने अभी अभी क्या स्पेल कास्ट किया, ये सचमुच काफी ज्यादा क्रेजी है, आखिरकार वो यहाँ पे ये कैसे कर ले रहा है। ये से कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर उन्हें मुझे लगता है कि हमारी मदद की जरूरत है। पर गोल्डी से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम देखो और सीखो। आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि एक प्रॉपर नाइट बैटल के दौरान अपने वेपन को कैसे यूज करता है। जैसा कि तुम जानते हो कि शील्ड से हम डिफेंड और स्वॉर्ड से हम अटैक करते हैं। ये एकदम गलत अप्रोच तो बिल्कुल भी नहीं है, पर सबसे बेस्ट अप्रोच भी नहीं है। और ये लोग देखते हैं कि वो अपनी शील्ड का यूज करके इस मेंटिस का एक पूरा टेंटिकल तोड़ देता है और बोलता है कि तुम अपनी शील्ड को भी यहाँ पे एक माइटी वेपन बना सकते हो। और जैसे ही तुम्हें यहाँ पे एक ओपनिंग देखी, तुम अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उसकी ऐसी जगह वार कर सकते हो जिससे वो एकदम से कमजोर हो जाए, और इसे क्रिएटिव स्किल कहते हैं। उतने में लाइट कहता है कि अब मेरी बारी है, मैं इसके ऊपर हमला करूंगा, और ये फायर मैजिक का यूज करके इसके ऊपर हमले करने लग जाता है। इस बार भी ये इसके हमले को डॉज कर देता है, पर लाइट कहता है कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला, कि तुम इससे बच जाओ, और वो हमले सीधे जाके इसकी पीठ पे लगते हैं, जिस वजह से वो पूरी तरह घायल हो जाता है। वही वो लड़की हैरान हो चुकी होती है कि एक बार में इतने सारे एरोस उस मेंटिस के ऊपर कैसे मार पा रहे, पर लाइट को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पे अपने हमलों को सीधे इसके ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से ये मेंटिस काफी ज्यादा घायल हो जाता है और भागने की कोशिश करता है। ये देख के लाइट बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा होशियार होगे कि तुम फाइट की जगह यहाँ पे भाग रहे हो, पर इसका कोई फायदा नहीं है। और ये इसके चारों ओर फायर वॉल बना देता है, जिससे ये मेंटिस एक जगह कैद हो जाता है। पर ये देख के मिया कहती है कि आखिरकार वो एक बार में इतने सारे स्पेल कैसे कास्ट कर पा रहा है, वो भी बिना इनकारनेशन के, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये यहाँ पे इनकी तारीफ करने लग जाती है। वह लाइट का ग्रुप इसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि अब तुम कहीं पे भी भाग नहीं सकते, अब तुम्हारा अंत है। पर वो यहाँ पे उड़ के यहाँ से भागने लग जाता है। ये देख के लाइट कहता है कि सच मुझे काफी स्मार्ट है, और न्यूमो को यहाँ पे इशारा देता है कि वो उसका खात्मा कर दे। ये ऐसे ही करती है, ये हवा में एक जोरदार जंप मारती है और सीधे बीच से इसके टुकड़े कर देती है, जिससे ये मेंटिस यहीं पे मारा जाता है। पर उसके बावजूद गोल्ड यहाँ पे इसका मजाक उड़ाता है और हंसने लग जाता है। न्यूमो इसे गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिरकार तुम मेरे ऊपर हंस के रोए, मैंने इसका खात्मा कर दिया। तो गोल्ड कहता है कि तुम्हें पता भी है हम इसके पार्ट को यूज करके इसे यहाँ पे सेल कर सकते थे, पर तुमने तो इसे यहाँ पे राख में बदल दिया। ये सुनकर न्यूमो यहाँ पे डिप्रेस हो जाती है और कहती है कि ये मुझसे क्या हो गया, और लाइट से माफी मांगने लग जाती है कि ये उसने जानबूझ के नहीं किया। लाइट कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वही उन बच्चों के ग्रुप को विश्वास नहीं हो रहा होता कि इन तीनों ने मिलकर उस बड़े से मेंटिस को हरा दिया। कुछ देर के बाद इन्हें मेंटिस का यहाँ पे कोर मिल जाता है, जो कि मैजिक जेम होता है। यहाँ पे ये लड़का कहता है कि अच्छा हुआ कि वो यहाँ पे टुकड़ों में नहीं बटा, वरना इसका कोई फायदा नहीं होता। लाइट कहता है कि हाँ, अब हम इसे गिल्ड में देके अपने यहाँ पे रैंक बढ़ा सकते हैं। उतने में ये लड़का कहता है कि मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहता हूँ, कहीं आप लोग यहाँ पे फेमस पार्टी से तो नहीं हो, कहीं आपका रैंक बी या फिर ए रैंक तो नहीं है, या फिर आप कहीं एस रैंक के तो नहीं हो। इसकी बात सुन के लाइट बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम न्यूबीज है और हमारा एफ रैंक है, जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है। इसकी ये बात सुन के ये लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि एफ रैंक की न्यूबीज जिसने यहाँ पे एक बड़े मेंटिस को हरा दिया, ये इम्पॉसिबल है। मिया फिर अपने मैजिक का यूज करके यहाँ पे एक वाटर बॉल क्रिएट कर देती है और इसे बोलती है कि आप लोग चाहो तो इसमें अपना हाथ धो सकते हो। ये इसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और अपने हाथ धोने लग जाता है। पर ये इसके साथियों को भी बुलाता है और ये लोग भी इसमें हाथ धोते हैं। जिसके बाद लाइट यहाँ पे इसका शुक्रिया करता है इसका माना यूज करके वाटर बॉल क्रिएट करने के लिए। ये लड़का कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, आपने हमारी जान बचा के हमारे ऊपर कर्ज डाल रखा है, और वैसे भी आज रात हम यहाँ पे कैंप करने वाले हैं, आप चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक टेंट और थोड़ा बहुत खाना है। तो लाइट कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं बनना चाहते। तो ये लड़का कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ ही देर में यहाँ पे सनसेट हो जाएगा, जिसके बाद रात में चीजें खतरनाक हो जाती है। तो आप अगर चाहो तो हम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में मेरी बहन भी आपसे यहाँ पे मैजिक से रिलेटेड बात करना चाहती है। हम फिर
देखते ये लोग कैंप साइट पे ही रुक जाती है और लाइट से इन्हें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स यहाँ पे मैजिशियन थे, इसी वजह से लाइट इतना ज्यादा ताकतवर है। ये लोग फिर इसकी तारीफ करने लग जाते हैं, पर लाइट बोलता है कि मियाँ तुम भी यहाँ पे काफी बढ़िया मैजिशियन हो, पर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पे वॉइसलेस स्पेल भी कास्ट नहीं कर सकती और टेंटिकल क्लास तो बहुत ज्यादा दूर है। पर इसका भाई इससे पूछता है कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि ये इतना ज्यादा इंप्रेसिव है। ये बोलती है कि इंप्रेसिव ये तो बस एक छोटा सा शब्द है इसे डिस्क्राइब करने के लिए। इस दुनिया में टोटल यहाँ पे 3 तरह की क्लासेस होती है स्पेल की। पहली कॉम्बैक्ट क्लास जो कि यहाँ पे फायर एरो या फिर आइस स्वॉर्ड होती है, ये डिजाइन की जाती है एक सिंगल टारगेट के ऊपर हमला करने के लिए। और फिर आती है यहाँ पे टेंटिकल क्लास स्पेल जो कि यहाँ पे फायरबॉल कुछ देर पहले तुमने देखा उसे डिजाइन किया जाता है एक बड़े एरिया को नुकसान पहुंचाने के लिए। और आखिर में आती है स्ट्रेटेजिकल क्लास स्पेल जो कि इतनी पावरफुल होती है कि वो दुनिया में यहाँ पे इंपैक्ट डाल दे, जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक या फिर मीटेओराइट्स। पर हाँ, यहाँ पे पूरे मैजिशियन के ग्रुप को इसे यहाँ पे मानस अप्लाई करना पड़ता है। ड्रैगनोट्स, एल्फ, डार्क एल्फ और डीमन काइंड के लिए स्पेल कास्ट करना काफी आसान होता है, पर इंसानों के लिए नहीं, क्योंकि उनके पास माना कम होता है। वहीं पे जो मिस्टर डार्क है उन्होंने यहाँ पे बिना इनकारनेशन किए सारे स्पेल कास्ट कर दिए। किसी भी इंसान ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। सचमुच मिस्टर डार्क यहाँ पे एक लेजेंडरी इंसान बन के रहेंगे। वहीं पे लाइट कहता है कि तुम्हें सचमुच अपनी चीजें काफी ज्यादा पता है, तो ये शर्माती हुई बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस मैजिक काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मिया का भाई फिर बोलता है कि मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि मिस्टर डार्क यहाँ पे एक जेंटलमैन है। वही मिया तुम भी यहाँ पे मैजिक में काफी ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे ड्यूकी एकेडमी ऑफ मैजिक क्राफ्ट से रेफरल मिला है। मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन तुम भी यहाँ पे टेंटिकल क्लास स्पेल कास्ट कर पाओगी। इसके बाद सुन के लाइट इसे पूछता है कि कहीं तुम उस नेशन की तो बात नहीं कर रहे हो जो कि 9 रेसेस की यहाँ पे प्रिंसिपलिटी पे बना हुआ है। तुम्हारी बहन सचमुच काफी ज्यादा अच्छी होगी मैजिक में, इसी वजह से उसे दुनिया की सबसे प्रेस्टीज एकेडमी जो कि मैजिक क्राफ्ट के लिए जाना जाता है वहां से ऑफर आया है। तो ये लड़का कहता है कि सैडली हम दोनों की माँ बाप यहाँ पे एक एपिडेमिक में मारे गए, इसी वजह से कभी उसे चांस ही नहीं मिला कि वो यहाँ पे एकेडमी में जा पाए। और इन्हीं वजहों से यहाँ पे मैंने और मिया ने यहाँ पे एक एडवेंचर की पार्टी फॉर्म की अपने बचपन के दोस्त गिमारा और वूडी के साथ, ताकि हम यहाँ पे वो हासिल कर पाए जो हमें चाहिए। लाइट इसकी बात सुन के इसे कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे ये सुन के काफी बुरा लगा। ये लड़का फिर ये बोलता है कि मेरे पास अब इतना ही गोल है कि मैं यहाँ पे इतने पैसे कमा पाऊँ डंजों को एक्सप्लोर करके कि मैं यहाँ पे मिया को डेजू एकेडमी में भेज पाऊँ। ये सुन के यहाँ पे इसके साथ ही बोलते हैं कि हमारा भी गोल है, ये मत भूलो। पर मिया कहती है कि मैं तुम सबके साथ काफी ज्यादा खुश हूँ, तुम्हें यहाँ पे मेरे लिए ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग कहते हैं कि चिंता मत करो, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। वहीं पे यहाँ पे लाइट को इसे देख के अपनी छोटी बहन की याद आने लग जाती है कि कैसे वो अपने बहन भाइयों के साथ रहा करता था और वो कितने अच्छे पल थे। ये फिर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छी मैजिशियन बनोगी। तो मिया कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि आप ये कह रहे हो, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। ये इसे कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे सचमुच लगता है कि तुम एक अच्छी मैजिशियन बन पाओगी। उतने में ये लाइट से पूछता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे एडवेंचर्स क्यों बने, क्या आप हमें बता सकते हो? ये इसे बताता है कि अगर सच कहूँ तो मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हाउस फायर में मारे गए। नीम बताती है कि लॉर्ड डार्क का जो चेहरा है वो पूरी तरह जल गया, इसी वजह से हम एक पोशन की तलाश में ताकि हम उन्हें हील कर सके। गॉड कहता है कि हाँ, इनके पेरेंट्स का हमारे ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है, इसी वजह से हम इनकी मदद कर रहे हैं और एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तभी एक लड़का कहता है कि कहीं नीमू और गोल्ड यहाँ पे डेट तो नहीं कर रहे हैं। तो नीमू बोलती है कि मैं यहाँ पे एक रस्टी गोल्ड वाले को क्यों ही डेट करूंगी, ये सचमुच काफी घटिया इंसान है। वही गोल्ड कहता है कि मैं भी यहाँ पे मैच्योर वुमेन में इंटरेस्टेड हूँ, ना कि ऐसी जंगली बिल्ली में जो कि मुझे कॉम्प्लीमेंट दिखना दे। वही हमें यहाँ पे एल्फ को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कुछ मॉन्स्टर्स को मार चुका होता है। उसका साथी उसकी तारीफ करता है, पर वो इसे कहता है कि अपनी बुलशिट बंद करो, मेरी यहाँ पे जो तलवार है वो एक लेजेंडरी वेपन है, ना कि कोई चाकू जो कि यहाँ पे मीट को काटने के लिए बना हो। ये इसे कहता है कि थोड़ा शांत हो जाइए मिस्टर क्यूटो, क्योंकि जितनी भी चीजें हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं वो सब मेरी यहाँ पे रिसर्च के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि जो आपकी लेवल की ग्रोथ है वो यहाँ पे दोबारा से खुल सके और आप और लेवल अप कर सको। इसके बाद जो हम मटेरियल इकट्ठा करेंगे वो है इंसान। इसकी ये बात सुन के कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर चलो कुछ हंट करते हैं। हमें फिर कुछ दिन के बाद गिल्ड के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जिसके हाथ में यहाँ पे मैजिक स्टोन होता है। वो काफी खुश होती है और ये मैजिक स्टोन लाइट के ग्रुप ने लाया होता है। ये इनकी तारीफ कर रही होती है। नीमू बोलती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि लॉर्ड डार्क यहाँ पे ऐसा रैंक डिजर्व करते हैं, पर तुमने ही मेरी बात नहीं सुनी। इस सबने कहती है कि मैं समझ गई, पर इसकी प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा समय लगेगा, तो आप इतने में खाना खा के आ जाइए, तब तक मैं इसकी प्रोसेसिंग कर देती हूँ। फिर कुछ देर के बाद ये लोग डंजन के यहाँ पे आ जाते हैं। ये लोग यहाँ पे काफी फेमस हो चुके होते हैं क्योंकि इन लोगों ने उस बड़े मेंटिस को हराया होता है। तभी यहाँ पे 2 आदमी आ जाते हैं जो कि इन्हें कहते हैं कि आपको पता है ना कि पूरे टाउन वाले आपको क्या बुला रहे हैं। पर नीमू इसके सामने खड़ी हो जाती है चाकू लेकर और कहती है कि तुम्हारा आखिरकार हमारे लॉर्ड डार्क के साथ क्या काम है। ये से बताता है कि मेरे हम सुल्वान है और मेरे दोस्त का नाम है गिलबर्ट। मैंने सुना है कि आपने उस बड़े मेंटिस को हराया, साथ ही साथ आप 5th फ्लोर तक गए थे उस डेंजों के, जो कि आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। इसका साथी गिलबर्ट कहता है कि सुनने में ही काफी अजीब लग रहा है, आखिरकार ये लोग 15th फ्लोर तक कैसे गए जबकि आज तक कोई भी नहीं जा पाए। तो यहाँ पे नीमू उसके गर्दन पे तलवार रख के कहती है कि क्या तुम
लॉर्ड डार्क को यहाँ पे झूठे बोल रहे हो। ये से कहता है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। सुलेमान फिर समझाता है कि हम बस आपसे बात करना चाहते हैं और ये बताना चाहते थे कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। किसी ना किसी को ये प्रूव करना ही था कि इंसान यहाँ पे दूसरे रेस के साथ यहाँ पे कम्पीट कर सकते हैं और आपने ये कर दिखाया। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग यहाँ पे उन्हें दिखा दोगे कि इंसान भी किसी काम के होते हैं। उतने में इनका साथी इन्हें इशारा देता है कि इनकी बारी आ चुकी है। तो ये लोग इन्हें कहते हैं कि आपसे हम बाद में मिलेंगे और यहाँ से निकल जाते हैं। पर लाइट देखता है कि जो दूसरे स्पीशीज के लोग हैं वो अभी भी इंसान को नीची जाति और कमजोर मानते हैं। फिर डंजुंग में अंदर एंटर करने के बाद नेम्यू पूछती है कि आखिरकार लॉर्ड आज हमें क्या करना चाहिए। ये से कहती है ये काफी अच्छा सवाल है, सबसे पहले हम 5th फ्लोर पे जाएंगे। पर जब ये लोग जा रहे होते हैं तो इन्हीं उन्हीं बच्चों का ग्रुप देखता है और ये लोग काफी समय बाद मिल रहे होते हैं। इसी वजह से लाइट इनसे बात करने के लिए नीचे आ जाता है। इन्हें देख के ये लोग भी खुश हो जाते हैं और जो इनका लीडर होता है वो कहता है कि एकदम सही समय है। दरअसल मेरी बहन आपको यहाँ पे काफी समय से कुछ देना चाहती है और ये एक शेल जैसी चीज होती है। मिया कहती है कि मैं बस आपका ये देख के शुक्रिया करना चाहती थी। लाइट फिर इसे पूछता है कि आखिरकार ये किस तरह की चीज है। ये बताती है कि मेरी ग्रैनी ने मुझे यहाँ पे मरने से पहले ये बनाना सिखाया था। ये है ऑइंटमेंट जो कि बर्न के लिए काम आता है। मुझे पता है कि ये स्कार गायब नहीं कर सकता पर आपकी यहाँ पे छोटे मोटे पेन के लिए मदद कर सकता है। अगर आपको ये अच्छा लगा और नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। लाइट कहते कि नहीं, मुझे ये पसंद आया, तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये देने के लिए। इसका भाई फिर उसे कहता है कि मेरी बहन यहाँ पे आपके काइंडनेस को यहाँ पे री भी कहना चाहती थी, इसी वजह से उसने ये बनाया। लाइट फिर उसे कहता है कि मैं भी यहाँ पे तुम्हें एक फेवर लौटाना चाहता हूँ और ये एक ब्रेसलेट इसे देता है जो कि SS रैंक का होता है। मिया बोलती है कि क्या मैं सचमुच ही आपसे ले सकती हूँ क्या, आपने हमारी इतनी ज्यादा मदद की है। लाइट कहता है कि बस ये एक छोटा मोटा गिफ्ट है, तुम इसे यहाँ पे रख सकती हो। मिया फिर इसे एक्सेप्ट कर लेती है और उसका शुक्रिया करती है इसे देने के लिए। पर जब ये लोग 5th फ्लोर में जा रहे होते हैं तो मिया पूछती है कि आपने SS रैंक का यहाँ पे उसे ब्रेसलेट दे दिया, ये कुछ ज्यादा अच्छा ट्रेड नहीं है कॉम्बिनेंट के बदले में। ये इसे बताता है कि मुझे लगा कि ये उसके ऊपर जचेगा, इसी वजह से मैंने उसे ये दे दिया। यहाँ पे गोल्ड कहता है कि हाँ, कभी कभी छोटी चीजें बड़ा बड़ा मिरेकल कर सकती है और ये मैं बता सकता हूँ कि माय लॉर्ड ने ये स्पेशली उसके लिए चुना था। ये इसे कहती है कि हाँ, ये फेयर पॉइंट है, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। कुछ देर के बाद ये लोग एक स्नो फील्ड के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे लाइट इन दोनों को कहता है कि आपसे हंटिंग की जिम्मेदारी तुम दोनों की। ये फिर टेलीपोर्टेशन का यूज करके एप्स के यहाँ पे वापस आ जाता है। वापस आने के बाद मिया से पूछती कि आपका एडवेंचरिंग का ऑपरेशन कैसा चल रहा है। ये से बताता है कि वो काफी बड़े चल रहा है, मैंने कुछ दोस्त भी बनाए हैं। ये पहली बार है कि मुझे इस दुनिया में कुछ अच्छा लगा और ये सचमुच काफी बढ़िया है। पर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार अभी रिवेंज का ऑपरेशन कैसे चल रहा है। एली से समझाती है कि हम यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट कर लिया, छोटी मोटी चीजें रह गई है, बस हमें यहाँ पे इसे कंप्लीट करना बाकी है। लाइट कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे वापस भी आने की कोई जरूरत नहीं थी। एली, तुम्हारे मन में जो है तुम उन सप्लाई को यूज करो ताकि तुम चीजों को कंप्लीट कर सको और मैं चाहता हूँ कि जैसे तुम एप्स को पहले मैनेज करी थी वैसे उसे मैनेज करो। आओ कि तुम यहाँ पे एंशिएंट फॉरेस्ट के दोबारा से यहाँ पे स्काउट करना ताकि वहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो। उतने में यहाँ पे नजूना पूछती है कि मेरे बारे में क्या मास्टर। इसकी आंखों में चमक होती है पर लाइट को पता होता है कि नजूना यहाँ पे जो प्लानिंग से चीजें की जाती है उनको यहाँ पे ठीक से नहीं कर पाती। तो लाइट कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे ना हूँ तुम यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखो क्योंकि पता नहीं कि कब कौन यहाँ पे ताकतवर बुरे लोग यहाँ पे आ जाए। तो नजूना कहती है कि जल्दी करो, अपनी मेन जॉब को कंप्लीट करो ताकि मैं सरफेस जाके यहाँ पे लोगों से लड़ाई कर सकूं। एली कहती है कि हाँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं उसी पे काम कर रही हूँ। वही लाइट बोलता है कि मैं शाशा के डरे सहमे चेहरे को देखने के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। हमें फिर सोविलेन और गिलबर्ट के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे लोग लाइट के ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं। सोविलेन बोलता है कि मैंने आज से पहले ऐसे इंसान को कभी भी नहीं देखा जो इतना ताकतवर हो। वो लड़की भी काफी ताकतवर लग रही थी। आज तक हम इंसानों को मॉन्स्टर ने काफी घटिया तरीके से ट्रीट किया है पर आज की बात नहीं। और ये कह कि ये मोतने के लिए चले जाता है और कुछ देर के बाद गिलबर्ट को कहता है कि जल्दी उठो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर ये देखता है कि जो गिलबर्ट और उसके साथी है वो यहाँ पे मारे जा चुके हैं और ये उसी एल्फ ने किया होता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इतना इंतजार कराने की। वही ये सोच रहा होता है कि वो यहाँ से भागे कैसे क्योंकि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसे समझ में आ चुका होता है कि एल्फ काफी ज्यादा ताकतवर है और ये यहाँ पे अगर सीधे भागे तो यहाँ पे इससे बच नहीं सकता। इसके ऊपर हमला करने से भी कोई फायदा नहीं है तो इसे यहाँ पे इसे चकमा देके किसी भी हाल में यहाँ से भागना पड़ेगा। ये फिर अपने पॉकेट से यहाँ पे एक स्मोक बॉम्ब निकालता है और यहाँ पे फोड़ देता है और इसी वक्त इसे यहाँ पे भागने का मौका मिल जाता है जब ये इसे देखता नहीं है। इसे लगता है कि इसने उस एल्फ को यहाँ पे चकमा दे दिया पर कुछ ही देर के बाद वो इसके पीछे इसके ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से इसे चोट लग जाती है और ये देखता है कि वो एल्फ एक हवा में उड़ने वाली चीज पे खड़ा हुआ है। ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुमने यहाँ पे चीप ट्रिक का यूज किया है। तभी यहाँ पे इसका साथी आके इसे बेहोश कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें यहाँ पे जिंदा इंसान चाहिए, पर तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे ज्यादातर इंसानों को मार दिया और बस यही इंसान बाकी है। ये बोलता है कि मुझे लगता है कि एक पिग हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए काफी रहेगा। ये कहता है कि नहीं, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स के लिए यहाँ पे काफी सारे फेलियर से गुजरना पड़ता है। तो ये कहता है अगर ऐसी बात है तो अगली बार मैं यहाँ पे सावधानी से इंसानों को कैप्चर करूंगा, पर हाँ, जो भी इंसान मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा मैं
उसे तुरंत ही मार दूंगा। ये इसे कहता है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, पर किसे पता था वर्थलेस ट्रैश इंसान हमारे इस काम आ सकते हैं। वो हमारे एक्सपेरिमेंट में एक बड़ा हिस्सा प्ले करेंगे और हम इनसे यहाँ पे ताकतवर बन जाएंगे। बस हमें और इंसान को कैप्चर करने की जरूरत है। एपिसोड की शुरुआत गिल्ड की यहाँ से होती है, जहाँ पे हमें नेम्यू को दिखाया जाता है, जो कि रिसेप्शनिस्ट को बोल रही होती है कि मैं डिमांड करती हूँ कि लॉर्ड डार्क की रैंक अभी कभी बढ़ाई जाए। रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि आपकी फ्रस्ट्रेशन कैसी है, पर मैं यहाँ पे अचानक से इनका रैंक नहीं बढ़ा सकती। वैसे भी स्पेशली मैंने इनके लिए इनके यहाँ पे डी रैंक कर दिया है एफ रैंक से। तो नैमी बोलती है कि इतना कुछ करने के बावजूद आप कह रही हो कि बस आप इतना ही कर सकते हो इनके लिए। ये सब बताती है कि हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है, मैं उसे ब्रेक नहीं कर सकती। तो नैमी बोलती है कि हमारे मास्टर एसएस रैंक के नीचे कोई भी रैंक नहीं ले सकते, क्योंकि वो काफी कम रहेगा उनकी ताकत दिखाने के लिए। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि अगर आप एक और बड़ी अचीवमेंट को अचीव कर लो तो शायद से आपका यहाँ पे लेवल एकदम से बढ़ सकता है। ये पूछता है कि आखिरकार वो किस तरह की अचीवमेंट है। वापस आने के बाद इन्हें पता चलता है कि एक एडवेंचर किलर यहाँ पे डंजुंग में घूम रहा है। ये इसे बोलती है कि ये तो अच्छी बात है कि इससे हम यहाँ पे आसानी से रैंक अप कर लेंगे। और लाइट इसे बताता है कि प्रॉब्लम ये है कि सस्पेक्ट को यहाँ पे अब तक देखा नहीं गया, ना ही उसके बारे में किसी को पता है। नेमी बोलती है अगर ऐसी बात है तो आप अपने गिफ्ट का यूज करके एक स्पेशलाइज कार्ड क्यों नहीं निकाल देते जिससे हम उन्हें ट्रैक कर सके। ये सब बताता है कि मेरे जो गाचा है वो रैंडमाइज है और मुझे डाउट है कि मैं इतना ज्यादा लकी नहीं होऊंगा ऊपर। तो ये से कहती है कि तो फिर हमें यहाँ पे एप से बैकअप को बुला लेना चाहिए। लाइट बोलता है कि हाँ एक एडवेंचर किलर जो कि इंसानों को टारगेट कर रहा है उसे हम अनचेक नहीं जाने दे सकते। तभी इन्हें यहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस होता है और इनके सामने यहाँ पे एक पोर्टल अपीयर हो जाता है। ये लोग तैयार हो जाते हैं जो भी इनके सामने आएगा, पर ये मिया होती है जिसकी हालत काफी खराब होती है और ये यहाँ सिर्फ इसलिए आ पाई क्योंकि लाइट ने इसे वो बैंड दिया था जिसकी वजह से ये यहाँ पे टेलीपोर्ट हो पाई। फिर जब लाइट इसे बेड पे लेटा यहाँ पे कुछ बोल रही होती है कि हमें मिस्टर डार्क तक पहुंचना पड़ेगा ताकि हम उन्हें सब कुछ बता सके। लाइट इसे यहाँ पे हील करने लग जाता है और से माफी मांगता है क्योंकि वो इसकी मेमोरी में अब झांकने वाला था। मेमोरी में झांकने के बाद इसे पता चलता है कि एक ग्रुप ने इन्हें इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पे एक एडवेंचर किलर घूम रहा है और ज्यादातर विक्टिम अब तक इंसान ही है। तो अच्छा यही रहेगा कि जितनी जल्दी यहाँ से हो सके उतनी जल्दी निकल जाए। साथ ही में इन्हें और कोई भी मिले तो उसे भी यहाँ पे इन्फॉर्म कर दे कि ये सब हो रहा है। इनकी बात सुन के ये सब तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं, पर काफी देर चलने के बाद ये लोग काफी थक चुके होते हैं और यहाँ पे रात भी हो चुकी होती है। इन सबको थका हुआ देख ईलो इनका लीडर इन सबको कहता है कि ठीक है हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेंगे, फिर यहाँ से हम चलेंगे। तभी यहाँ पे वही एल्फ क्योतो और उसका साथी ये कहा जाता है जो कि इन्हें पूछते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इनकी बात सुन के गेमरा कहता है कि तो वही लोग हैं जिनसे हम शुरू में मिले थे। मिया यहाँ पे ईलो को कहती है कि उन्हें बता दो कि यहाँ एडवेंचर किलर घूम रहा है, शायद से उन्हें पता नहीं है। तो ईलो यहाँ पे इन दोनों को सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्हें यहाँ से निकलने के लिए कहता है। पर पूरी बात समझने के बाद क्योतो बोलता है कि अब मैं समझ गया कि क्या हो रहा है, एडवेंचर अचानक से इतने कम क्यों हो गए। हमारा काम करते वक्त हमें और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। लगता है बात फैल गई है और सभी को हमारे बारे में पता चल चुका है। यानिक बोलता है कि हाँ मुझे लगा नहीं था कि एडवेंचर के लिए इतने तेज होंगे। तो यहाँ पे ये लोग कहता है कि आखिरकार तुम दोनों किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तभी ये से कहता है कि क्या मुझे सचमुच ये बोलना पड़ेगा क्या। और यहाँ पे क्योतो कहता है कि तुम आखिरी बग्स हो जिन्हें मैं हंट करने वाला हूँ आज। और ये समझ आते हैं कि वही एडवेंचर किलर है जो एडवेंचर्स को मार रहा है। इसी वजह से सभी लोग यहाँ पे टाइम निकालने की कोशिश करता है ताकि वो मिया को यहाँ से निकाल सके। पर क्योतो कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। पर फिर भी यहाँ पे ये लोग इसके ऊपर हमला कर देता है। तो क्योतो सीधा इसके पेट के ऊपर हमला करता है जिससे इसे काफी बुरी चोट आती है और वो घायल हो जाता है। ये देख के यहाँ पे गिमरा और ब्रोडी भी इसकी मदद करने के लिए आते हैं। पर क्योतो इन दोनों के ऊपर भी काफी बड़ा हमला करता है जिस वजह से ये दोनों घायल हो जाते हैं। ये देख के मिया के आंखों से आंसू आते हैं और वो सोचती है कि आखिरकार वो क्या करे। तब यहाँ पे बॉडी उठ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मिया जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से भाग जाओ, हम तुम्हारे लिए टाइम निकालेंगे। और गिमरा भी इसका इसमें साथ देता है। पर जैसे ही वो क्योतो के ऊपर हमला करते हैं वो यहाँ पे इनके ऊपर दोबारा हमला करके इन दोनों को ही मार देता है। यानी कि इसे समझाता है कि क्योतो मैं उन्हें यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज नहीं कर सकता जब तक वो जिंदा नहीं है। ये बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर ये लोग मुझसे लड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं इन्हें मार दूंगा, पर मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे जिंदा छोड़ रखी है। ये सब बोलता है कि हाँ मैं एडमिट करूंगा कि ह्यूमनाइजेशन नॉर्मल इंसानों से काफी वैल्यूबल होते हैं, पर ये भी हमारे काफी काम आ सकते थे। क्योतो बोलता है कि तो फिर मैं तुम्हारे लिए और पकड़ लूंगा, अभी मैं यहाँ पे मजे करना चाहता हूँ तो प्लीज मुझे यहाँ पे इग्नोर करो। यानी कहता है कि हाँ तुम जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, पर हाँ उसे मारना मत। ये फिर मिया को कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि फ्यूचर लेजेंडरी हीरो तुम्हें अपने प्लेजर के लिए यूज कर रहा है। उतने में यहाँ पे इलियो उठ जाता है और मिया को कहता है कि मिया भागो, मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालता हूँ। ये चीज देख के ये हैरान होता है कि अब तक ये जिंदा कैसे है। उतने में यानी कहता है कि मिस्टर क्यों तो हमें ये इंसान जिंदा चाहिए, मुझे यहाँ पे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि आप इसे मारो ना। ये बोलता है कि हाँ मुझे पता है। वही इलियो मनी मन सोच रहा होता है कि मेरे अंदर अब ज्यादा ताकत नहीं बची है, मैं ऑलरेडी मरने के कगार पे हूँ, पर मुझे किसी भी हाल में यहाँ पे मिया को बचाना पड़ेगा। मिया जैसे अपने भाई के इतने एफर्ट देख
देखती है तो वो भी यहाँ पे भागने लग जाती है। ये देख के यानी कहता है कि मिस्टर क्योतो जल्दी करिए और उसे पकड़िए, इससे पहले वो यहाँ से भाग जाए। तभी इलियो इसके ऊपर अपनी तलवार लेके हमला करता है, जिससे क्योतो आसानी से डिफेंड कर देता है। वह यानी कहता है कि याद रखना कि मुझे ये इंसान जिंदा चाहिए। ये चीज देख के क्योतो कहता है कि इन जैसे कीड़ों को पकड़ने से ज्यादा मारना काफी आसान है। इतने में ये देखता है कि ये कुछ बड़बड़ा रहा होता है और ये होती है गोल्ड की बातें, जो कि यहाँ पे इलियो दोहरा रहा होता है कि शील्ड से डिफेंड करना और स्वॉर्ड से हमला करना ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल गलत अप्रोच नहीं है, पर उसके अलावा भी हम नॉर्मल हमला कर सकते हैं। और ये उसके ऊपर स्वॉर्ड फेंक के अपनी शील्ड से इसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे जो क्योतो है वो यहाँ पे ढेर हो जाता है। ये देख के क्योतो को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता कि एक इंसान ने उसके ऊपर हमला कैसे कर दिया। साथ ही में इलियो के चेहरे पे एक हंसी होती है। ये देख के ये अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाता है। वहीं पे यहाँ पे इलियो से कहता है कि तुम बस एक स्कमबैग लूजर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी क्योतो गुस्से में अपनी ब्लेड निकालता है और सीधे इसके आर पार कर देता है। ये बोलता है कि तुम्हें अब मौत से भी बदतर चीज मैं देने वाला हूँ। तभी यहाँ पे एनी घबराते हुए बोलता है कि जल्दी करो, उस लड़की को पकड़ो, अगर यहाँ की बातें बाहर चलेगी तो हम फंस जाएंगे। वहीं पे हम देखते हैं मिया को, जो कि यहाँ भाग रही होती है। तब यहाँ क्योतो आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग सचमुच एक सरदर्द हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक फ्यूचर लेजेंडरी हीरो के सामने कैसे बिहेव किया जाता है। इन जैसे ब्लेड्स को मैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स बना सकता हूँ और तुम जैसे कीड़ों को पकड़ना मेरे लिए आम बात है, पल भर में तुम्हें पकड़ सकता हूँ। वही मिया सोच रही होती है कि मेरे भाई और मेरे दोस्तों ने मेरे लिए टाइम निकाला है, मुझे किसी भी हाल में यहाँ से भागना पड़ेगा। और ये उसके ऊपर आइस स्वॉर्ड हमला कर देती है, पर इससे इसे कुछ भी नहीं होता। मिया यहाँ भागने की कोशिश करती है, पर क्योतो सीधे इसके पाँव के ऊपर हमला करता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। और क्योतो बोलता है कि अब भागने का कोई फायदा नहीं है। मिया इसे देख के कहती है कि तुम कोई लेजेंडरी हीरो नहीं हो, तुम बस लोगों को बुली करते हो। लेजेंडरी हीरो तो मिस्टर डार्क है, तुम बस उन लोगों को बुली करते हो जो तुमसे कमजोर है। इसकी बात सुन के इसे पास्ट की कुछ बातें याद आने लग जाती है, जहाँ व्हाइट नाइट के ग्रुप से इसे निकाला गया था। तो क्योतो कहता है कि अपना मुंह बंद करो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। और ये मल्टीपल ब्लेड्स का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है, पर मिया के पास यहाँ पे लाइट का बैंड होता है, इसी वजह से वो टेलीपोर्ट हो जाती है। और यही पूरी कहानी होती है। ये सब जानने के बाद लाइट बोलता है कि चलो अब चलने का समय हो गया है। वहीं पे हमें यानिक को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इलियो को यहाँ पे हील कर रहा होता है। वो कहता है कि आखिरकार इतनी एक्सेलेंट स्पीशीज को यहाँ पे वो क्यों मारता है, इन्हें हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करना है। तभी यानिक आ जाता है, तो ये सब पूछता है कि तुमने उसे भी तो नहीं मार दिया। ये कहता है कि नहीं, पर वो मेरे हाथ से निकल गई। इसकी बात सुन के ये कहता है कि तुम फॉर्मर मेंबर हो व्हाइट नाइट के, आखिरकार एक छोटी बच्ची तुम्हारे हाथ से कैसे निकल गई। ये बताता है कि वो अचानक से मेरे सामने से गायब हो गई। तो ये बोलता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि एक छोटी सी बच्ची के पास मैजिक टेलीपोर्टेशन हो, ये सचमुच एक बेवकूफी है। इन जैसे लोगों के पास इतनी वैल्यूएबल चीजें नहीं हो सकती। अब हम काफी बड़े प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर वो गिल्ड तक पहुंच गई और सारी बातें बता दी, तो वो बातें एल्फ किंगडम तक जाएगी और उन्हें पता चल जाएगा चुराए वो गार्डियंस कहाँ पे है। और उसके बाद व्हाइट नाइट्स अपने इंटरनल कैप्टन के साथ हमें हंट करने के लाएंगे। मैंने सुना है कि हर किसी का लेवल वहाँ पे 3000 से 2000 तक का है। वो सचमुच काफी ताकतवर है, साथ ही में उनके पास खतरनाक वेपन्स भी है। ये कहता है कि आखिरकार ये मेरे साथ क्यों होता है, मैं समझ नहीं पा रहा। तो ये बोलता है कि चिंता मत करो, अगर मैंने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली तो तुम्हारी लेवल की लिमिट जो वो खत्म हो जाएगी और तुम अच्छे से लेवल अप कर पाओगे। ये बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, चाहे यहाँ पे व्हाइट नाइट ही क्यों ना आ जाए। तभी यहाँ पे लाइट आ जाता है, जिसे देख के लोग हैरान हो जाते हैं। और क्योतो सोचता है कि अचानक से मेरे सामने कैसे आ गया, जबकि मेरा लेवल 1500 का है। लाइट फिर यहाँ पे वॉडी और गिमरा की आंखों को बंद कर देता है ताकि उन्हें शांति मिल सके। उतने में गोल्डी से बताता है कि इलियो की अभी भी सांसें चल रही है, तो ये इसे यहाँ पे हील करने लग जाता है और बोलता है कि आखिरकार इन बच्चों को इतना सफर क्यों करना पड़ रहा है, इन्हें इनजस्टिस क्यों दिया जा रहा है। ये तो बस एक अच्छी लाइफ जीना चाहते थे, साथ ही में मिया का ड्रीम को पूरा करना चाहते थे। पर मुझे लगता है कि अब काफी देर हो चुकी है कुछ भी चेंज करने के लिए। अगर चीजें थोड़ी सी भी अलग होती तो शायद से हम काफी अच्छे दोस्त बन पाते, पर अब जो तुमने किया है उस चीज के लिए तुम्हें यहाँ पे पे करना पड़ेगा। यानी कैसे कहता है कि मुझे माफ करना, पर आपको कुछ गलत फहमी हुई है। जैसे कि आपने क्लियरली देखा कि मैं उसकी यहाँ पे जान बचा रहा था, मैं उसे हील कर रहा था ताकि वो मरे ना। यहाँ पे क्यों तो कहता है कि हाँ अपना ब्लेम हमारे ऊपर मत डालो। तो लाइटी ने कहता है कि जिस लड़की को तुम चेस कर रहे थे वो मेरी प्रोटेक्शन के अंदर है और घबराओ मत, मैंने गिल्ड को अब तक कुछ भी नहीं बताया है। इसकी बात सुन के क्यों तो यहाँ पे इविल से स्माइल देते हुए कहती ये तो काफी अच्छी बात है, अब बस मुझे तुम सभी को और उस लड़की को मारना है ताकि हम यहाँ पे फ्रीली घूम सके। तो यहाँ पे लाइट हंसते हुए कहता है कि तुम बस एक स्कमबैग और तुम यही कह सकते हो। तुम्हें पता भी है कि मैंने गिल्ड को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, क्योंकि तुम दोनों मेरे शिकार हो। जो कुछ भी तुमने किया उस चीज के लिए मैं तुम्हें इतना सफर कराने वाला हूँ कि तुम्हें मौत भी आसान लगेगी। मैं कसम खा के कहता हूँ कि जो भी मैंने कहा है वो मैं करके दिखाऊंगा। गॉड और नीम तुम दोनों इन दोनों को हाथ मत लगाना, ये दोनों मेरे हैं। क्यों तो उसे बोलता है कि तुम घटिया इंसान, तुम कीड़े
मेरे सामान और तुम मेरे ऊपर हमला करोगे। और क्योतो इसके ऊपर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं कि इसके हमले को ब्लॉक कर देता है और बोलता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो क्या। ये दोबारा से इसके ऊपर हमला करता है, पर ये कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। ये देख के यानी घबराते हुए बोलता है कि एक ह्यूमन चाइल्ड आखिरकार यहाँ पे मिस्टर क्योतो का मुकाबला कैसा कर सकता है। उतने में यहाँ पे जो लाइट है वो उसकी स्वॉर्ड को हटा देता है और सीधे इसके पेट के ऊपर वार करता है। क्योतो सीधा जमीन पे गिर जाता है। लाइट बोलता है कि मेरी इच्छा थी कि तुम इससे थोड़ा बेटर करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हें एक्सीडेंटली मार दूं। ये कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम घटिया नीची जात के इंसान, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और ये एक साथ मल्टीपल ब्लेड समन करके सीधे इसके ऊपर वार कर देता है और बोलता है तुम अब रिग्रेट करने वाले हो मुझसे भिड़ने के लिए। पर हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो काफी आसानी से इसके हमले को डॉज कर देता है और बोलता है कि तुम्हारा अटैक काफी बढ़िया थे, पर ये काफी नहीं मुझे हराने के लिए। तभी अचानक से ये इसके पीछे से हमला करता है, पर ये इस हमले को भी रोक देता है। ये देख के यानी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसने ऐसा किया। ये यहाँ पे किसी आम इंसान की बात नहीं है। आखिरकार एक इंसान, एक एल्फ जिसके पास फैंटम वेपन है, वो कैसे इसका मुकाबला कर सकता है। ये तो कहता है कि तुम एक मैजिशियन जैसे ड्रेस तो कर रहे हो, पर तुम एक वॉरियर हो, तुम एक स्मार्ट इंसान हो जो कि यहाँ पे अपने आउटफिट से दूसरों को ट्रिक करता है। ये कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ट्रिक नहीं कर रहा, मैं सचमुच एक मैजिशियन हूँ। ये बोलता है कि तुम बकवास कर रहे हो, एक मैजिशियन मुझसे यहाँ पे इक्वली नहीं लड़ सकता। तो इसे दिखाने के लिए लाइट यहाँ पे काफी सारे आइस स्वॉर्ड्स को समन कर लेता है और उसके सर के ऊपर रख देता है। ये देखिए हैरान होता है कि इतने सारे आइस स्वॉर्ड ये कैसे समन कर सकता है। तो ये दोबारा से लाइट के ऊपर अपने ब्लेड्स का यूज करके हमला करता है, पर लाइट आइस स्वॉर्ड का यूज करके इसके हमलों को रोक देता है। वह यूनिक हैरान होता है कि इतनी आसानी से इनके हमलों को कैसे रोक दे रहा है, क्योंकि जो भी ये मैजिक यूज कर रहा है वो एल्फ मैजिक से काफी ताकतवर है। थोड़ी देर में लाइट यहाँ पे आइस स्वॉर्ड का यूज करके अपनी यहाँ पे एक बैरियर बना देता है, जिससे इसके हमले इस तक पहुंचते नहीं। और ये बोलता है अगर तुम्हारा टेंट्रम खत्म हो गया हो तो चलो इसे खत्म करते हैं। इसकी बात सुन के क्यों तो कहता है कि तुम एक बेवकूफ हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये मेरे साथ मजाक हो रहा है क्या। मैं एक फ्यूचर लेजेंडरी हीरो हूँ, आखिरकार मैं एक तुच्छ इंसान से कैसे हार सकता हूँ। मेरे अंदर मिस्टीरियो की ताकत है और ये ग्रैंडियोस जो कि हेवन का वेपन है, जो कि यहाँ पे एक होली स्वॉर्ड कंसीडर किया जाता है, जो कि हर चीज को सरपास कर सकता है। मुझे तो यहाँ पे अनबीटेबल होना चाहिए था। इसकी बात सुन के कहता है कि क्या तुमने अभी अभी मेस्टेरो कहा, तो मैं आखिरकार मेस्टेरो के बारे में कैसे पता, इस बारे में मुझे बताओ। ये कहता है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये काफी ज्यादा हिलेरियस है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे उसके ब्लड से बना हूं और लोग मुझे यहाँ पे सब मेस्टेरो कहते हैं। यो तो फिर ऐसा बोलता है कि अब तो तुम समझ गए होंगे कि मैं एक सुपीरियर और तुम मेरे सामने ट्रैश हो, मेरी जीन्स भी यहाँ पे एक मेस्टेरो की है। इसकी बात सुन के सोचता है कि एक मेस्टेरो और सब मेस्टेरो, तो ये यहाँ पे गोल्ड और नेमो को बोलते हैं कि प्लान चेंज हो गया है, हम इन्हें यहाँ पे अब एब्स ले जा रहे हैं, जहाँ पे मैं इन दोनों से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाऊंगा जो कुछ भी यहाँ पे मेस्टेरो के बारे में जानते हैं। ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे इस आदमी को संभालेंगे। ये देखकर यानी कहता है कि मैं तो बस एक साइंटिस्ट हूँ, लड़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है, पर अगर तुम लोग सचमुच लड़ना चाहते हो तो मैं यहाँ पे तुम्हें रोकूंगा नहीं। और ये यहाँ पे मॉन्स्टर निकाल लेता है और उन्हें बताता है कि ह्यूमन और मॉन्स्टर्स के हाइब्रिड्स है। ये चीज देख के यहाँ पे न्यू में बोलती है कि तुम ऐसे इनह्यूमन चीजें कैसे कर सकते हो इंसानों के साथ। तो ये कहता है कि मुझे बस यहाँ पे लोगों का हाइब्रिड बना के उन्हें ताकतवर बनाना है। प्रॉब्लम बस ये है कि इस चीज को स्टेबल करने के लिए मुझे इंसानों की जरूरत है। इसी वजह से मेरा एक गोल है कि मैं एक पावर हाउस बनाऊंगा जिसकी यहाँ पे ताकत को कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब मुझे और भी स्पीसीज चाहिए होंगी। मेरे पास स्मार्टनेस की ब्लेसिंग है और हेवेंस ने मुझे यहाँ पे गाइड किया ताकि मैं लोगों को ताकतवर बना पाऊं। पर लाइट बोलता है कि तुम बस एक कैरेगेंट हो। ये कहता है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहिए। लगता है कि मुझ जैसे जीनियस की बातें तुम जैसे इंसानों के छोटे दिमाग में समझ नहीं आएगी। लाइट फिर यहाँ पे गॉड ऑनिमी को ऑर्डर देता है उन बेचारे लोगों को यहाँ पे उनकी जिंदगी से आजादी दे दो ताकि उन्हें ज्यादा दर्द ना हो, और ये लोग अपनी मिशन पे लग जाते हैं। यानी कहता है कि अगर तुमने लड़ने की ठानी लिया तो मुझे यहाँ पे तुम्हें एजुकेट करना पड़ेगा कि लड़ाई कैसे की जाती है। पर यहाँ पे नेमी और गोल्ड सिर्फ एक ही हमले से इसे ढेर कर देते हैं और गोल्ड कहता है कि लगता है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट ज्यादा चल नहीं पाया। पर यहाँ पे यानी कहता है कि लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दी अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है, और उसके मॉन्स्टर दोबारा से खड़े हो जाते हैं, जो देख के गोल्ड और नेमी थोड़े हैरान हो जाते हैं। और ये कहता है कि तुम्हें थोड़ा बेटर करना पड़ेगा अगर तुम्हें मेरे हाइब्रिड्स को मारने हैं तो। वहीं पे क्यों तो यहाँ पे लाइट के ऊपर हमला कर देता है और बोलता है कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर लाइट आसानी से इसके हमलों को डॉज कर देता है। वही यहाँ पे न्यूमू जब इस हाइब्रिड से लड़ रही होती है तो वो समझ आती है कि इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तो गोल्ड से पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो लग रहा है। ये सब बताता है कि मैंने तो अभी सिर्फ वार्म अप करना शुरू किया है। वही यानी कहता है कि तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तुम ब्रेनलेस हो और तुम्हारा दिमाग नहीं है। अच्छा यही रहेगा कि तुम हार मान लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी बॉडी के साथ एक्स्ट्रा जेंटल रहूंगा जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। इसकी बात सुन के गोल्ड कहता है कि मैं लोगों को और ज्यादा सफर करते हुए नहीं देख सकता। ये
बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। और ये अपनी ताकतवर स्किलों को यहाँ पे एक्टिव कर देते हैं और सीधा इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इन्हें देख के यानी कहता है कि तुम्हें और ज्यादा करना पड़ेगा अगर तुम्हें मेरे मॉन्स्टर्स को मारना है तो। पर ये देखता है कि इसकी मॉन्स्टर यहाँ पे मूव ही नहीं कर रहे होते हैं, कुछ ही देर में वो राख में बदलने लग जाते हैं। तो ये परेशान हो जाता है और सोचता है कि वो क्या करे। तभी अचानक से नीमियो उसके अंडे फोड़ देती है, जिस वजह से इसे काफी दर्द होता है। वही लाइट भी यहाँ पे क्योतो के ऊपर अपने मैजिक से हमला कर देता है, जिससे वो बच नहीं पाता। लाइट बोलता है कि तुम यहाँ पे बार बार मुझसे लड़ने की कोशिश कर रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। इसकी बात सुन के यहाँ पे इसे गुस्सा आता है और उसी समय यहाँ पे इसे इलियो का चेहरा याद आता है, जिसने इसे लूजर कहा था। इस वजह से ये और गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम सभी इंसान मेरे पैरों की धूल हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कमजोर की तरह देखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। और ये अपनी स्वॉर्ड ग्रैंडियोस की असली ताकत निकालने लग जाता है और बोलता है कि अब देखो, मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है और तुम मेरे सामने अब टिक नहीं सकते, क्योंकि ग्रैंडियोस का ये हमला आज तक कोई नहीं झेल पाया है। और ये सीधा लाइट के ऊपर हमला कर देता है, पर जो लाइट है वो इसके हमले को यहाँ पे डॉज कर देता है। ये देख के ये बोलता है कि अब तुम एक डरपोक की तरह भाग रहे हो, पर इसका कोई फायदा नहीं, मेरा स्वॉर्ड तुम्हें यहाँ पे हर जगह ढूंढ लेगा। इसकी स्वॉर्ड सचमुच काफी तेज होती है, पर यहाँ नेमी बोलती है कि चाहे वो कितनी भी तेज हो, ये यहाँ पे मास्टर लाइट का मुकाबला नहीं कर सकता। वही लाइट इसे कह रहा होता है ये काफी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, पर शोबाजी के लिए ठीक तो है, पर ये ताकतवर नहीं है। इसकी बात सुन के गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जब मेरे ग्रैंडियोस तुम हिट करेगा तुम मर जाओगे। तो लाइट एक जगह खड़ा हो जाता है और बोलता है कि चलो मेरे ऊपर हिट करो। ये मौका देख के ये सीधा इसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बेवकूफ कहता है, पर इसके हमले का ऐसे कुछ नहीं होता। और लाइट पूछता है कि तुमने क्या कहा था कि मुझे क्या होगा। ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे मर क्यों नहीं रहे हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। मेरी स्वॉर्ड का नाम ग्रैंडियोस और ये खोली स्वॉर्ड है जो कि लेजेंड से यहाँ पे पास डाउन की जा रही है। क्यों तो यहाँ बकवास कर रहा होता है, इसी वजह से ये सीधा इसके पेट पे हमला कर देता है और उसके बाद इसे एक जोरदार लात भी मारता है, जिस वजह से इसकी नाक और मुंह से खून निकलने लग जाता है। पर ये कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता जब तक तुम उतना सफर ना कर लो जितना लोगों ने किया जिन्हें तुमने मारा। इसकी बात सुन के ये तुरंत इसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता, मैं आपको सारी चीजें बताने के लिए तैयार हूँ जो भी मैं जानता हूँ। मैं एल्फ किंगडम से हूँ और मैं एक बार यहाँ पे व्हाइट नाइट का कैप्टन बनने वाला था, इवन मैं आपको ग्रैंडियोस देने के लिए भी तैयार हूँ, तो प्लीज मेरे ऊपर दया करिए। पर यहाँ पे लाइट बोलता है कि तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए, तुम्हारी एक्टिंग मैं अच्छे से जानता हूँ, अब तक जो भी तुमने यहाँ पे बड़बड़ाया कि तुम एक लेजेंडरी हीरो, पर वो जैसे तुम लड़ भी नहीं पाए। एक लेजेंडरी हीरो वो होता है जो कि हर हाल में अपने साथियों के साथ खड़ा होता है और बुराई का मुकाबला करता है, जैसा कि लोग गिमरा और वूडी। उन्हें पता था कि वो तुमसे नहीं जीत सकते, पर फिर भी मिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। तुम्हें यहाँ पे लड़ने का इतना ही शौक है और तुम इतने ताकतवर खुद को समझते हो, तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, अगर तुमने मुझे यहाँ पे एक भी स्क्रैच मार दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो दिखाओ मुझे फ्यूचर लेजेंडरी हीरो, क्या आखिरकार तुम यहाँ क्या कर सकते हो, मुझे दिखाओ कि तुम अपने लिमिट के पार जा सकते हो और अपने आप को यहाँ पे ताकतवर साबित कर सकते हो। पर इसकी बात से क्यों तो काफी डर जाता है और भागने लग जाता है और वैसे ही इसकी पांव के ऊपर हमला करता है जैसे इसने मिया के ऊपर किया था और इसे घायल कर देता है। और ये से बोलता है कि मिया बिल्कुल सही थी कि तुम एक डरपोक स्कमबैग हो जो कि सिर्फ कमजोरों को परेशान करता है। लाइट की नजर फिर यहाँ पे गिमरा और वूडी पे जाती है, जिनसे ये माफी मांगता है कि ये सही समय पे आके इन्हें बचा नहीं पाया, मुझे माफ कर दो, ये जगह यहाँ पे मॉन्स्टर से भरी हुई है, इसी वजह से हम तुम दोनों को अपने एप्स के यहाँ पे गाड़ेंगे, साथ ही में तुम चिंता मत करना, इलियो और मिया को हम अब कुछ नहीं होने देंगे। और फिर से मैं माफी चाहूंगा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। उतने में ये तो पूछता है कि सर मुझे माफ करना, पर हमारा क्या होने वाला है। लाइट बताता है कि तुम दोनों हमारे साथ चल रहे हो क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सवाल है। ये तो बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन के लिए मैं माफी चाहता हूँ। लाइट कहता है कि मुझे अब तक रिग्रेट हो रहा है कि उस दिन मैंने तुम्हारे ऊपर सख्ती क्यों नहीं बरती। लाइट फिर यहाँ पे टेलीपोर्टेशन कार्ड का यूज करता है और ये एप्स की यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है, यानी कि आसपास की चीजों को देखते समझ आता है ये डंजन ऑफ डेगास है। तो ये पूछता है कि आखिरकार हम एप्स की डीपेस्ट पार्ट में क्या कर रहे हैं। ये इन्हें बताता है कि हम यहाँ पे रहते हैं। ये तो कहता है कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, आप इस दुनिया के मोस्ट चैलेंजिंग डंजन में रहते हो। इसके बाद से नेमी गुस्सा हो जाती है और उसके मुंह पे जूता मारती हुई कहती है कि तुम मेरे मास्टर को झूठा बोलना चाहते हो। ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। उतने में यहाँ पे बाकी लड़कियां आ जाती है जो कि लाइट के लिए यहाँ पे वेलकम करने के लिए खड़ी हुई होती है। इन्हें देख के ये पूछते हैं कि आखिरकार ये किस तरह के क्रीचर्स है। ये बताता है कि ये दोनों ही क्रिमिनल है जो कि इंसानों के ऊपर खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, काफी सारे लोगों को इन्होंने मार भी दिया, पर इन्हें मेस्टेरो के बारे में कुछ पता, इसी वजह से मैं इन्हें यहाँ पे लेके आ गया। तो लड़कियां कहती है कि ये दोनों क्रिमिनल है जो कि इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अगर आप एक ऑर्डर दे दो तो हम इन लोगों को अभी खत्म कर देंगे। पर लाइट इन्हें कहता है कि नहीं, कोई
भी इन्हें जब तक नहीं मारेगा जब तक हमें इनसे सारी मिस्टेरी की इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। गॉड मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे इलियो को हील करो और निमू तुम मेरे साथ चलो ताकि हम गिमरा और वूडी की बॉडी को दफना सके। तभी यहाँ पे यानिक अपना सारा ब्लेम क्योतो के ऊपर डालते हुए कहता है कि वो बस एक विक्टिम है। फिर ये दोनों अपना ब्लेम एक दूसरे के ऊपर डालने लग जाते हैं। पर तभी लाइट इन्हें कहता है कि तुम कुछ देर पहले गॉड की तरह यहाँ पे परेड कर रहे थे, लोगों को तुम यहाँ पे कीड़े समान समझ रहे थे, सभी ने तुम्हारे सामने यहाँ पे अपनी जिंदगी की भीख मांगी होगी पर तुमने उन्हें दया नहीं दिखाई, तो तुम्हारे साथ भी सेम होने वाला है जैसे तुमने उन लोगों के साथ किया। हमें फिर इनकी यहाँ दिखाया जाता है जहाँ मिया को जब होश आता है तो लाइट उसे समझाता है कि इसकी पार्टी का इन है। जब ये लोग ट्रैवल करे थे डेंजोंग में तो इन्हें यहाँ पे एडवेंचर किलर के बारे में पता चला और इन्होंने यहाँ पे उसका मुकाबला करके मिया की जान बचाई। पर ये पूछती है कि बाकी लोग कहाँ पे है, तो ये इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारा भाई दूसरी ओर है। तो फिर ये व्यूडी और गिमरा के बारे में पूछती है तो ये इसे यहाँ पे उनके बाल दे देता है, इसका मतलब वो लोग अब जिंदा नहीं है। ये कहता है कि मुझे माफ करना, मैं उन्हें वापस लेके नहीं आ पाया। उन दोनों को ऐसी हालत में देख के मिया यहाँ रोने लग जाती है और बस शुक्रिया करने लग जाती है। ये फिर बाहर आ जाता है और कहता है कि ये लगता है यही मेरी सजा है कि मैंने दूसरों की रैंक छोड़ के सिर्फ अपनी ही रैंक बढ़ा ली और इसी वजह से मैं समझ नहीं पाता कि सामने वाले का दर्द क्या है। अगले दिन लाइट जाके एडवेंचर गिल्ड में बता देता है कि यहाँ पे क्योतो और यानी कि थे जो कि एडवेंचर किलर थे और ये बताने से इसका रैंक जो वो सी रैंक का हो जाता है। तो ये पूछता है कि आप श्योर हो, क्योंकि मिशन तो एडवेंचर किलर को पकड़ना था ना। ये सब्सटेंस बताती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन काफी वैल्यूएबल है जिससे हम यहाँ पे इन दोनों को पकड़ सकते हैं, इसलिए आपका प्रमोट होना बिल्कुल जायज है। हमें फिर कुछ दिन बाद इनके यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे इलियो अब ठीक हो चुका होता है तो ये लोग यहाँ पे कल निकलने की सोच रहे होते हैं। नमी और गोल्ड इन दोनों को अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। ये फिर इसे कहता है कि आपका शुक्रिया, मुझे पता है कि आपने हमारी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा, मैं आपका यहाँ पे शुक्रिया भी नहीं कर सकता क्योंकि वो काफी छोटा शब्द है। ये इसे बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर आखिरकार तुम लोग अब क्या करने वाले हो। ये बताता है कि हम यहाँ पे एडवेंचरिंग छोड़ रहे हैं और अपने होम टाउन जा रहे हैं। ये कहता है कि ये तो काफी बुरी बात है, तुम चाहो तो तुम दूसरी एडवेंचर्स की पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। पर मैं बोलती है कि सच कहूँ तो मुझे यहाँ पे पार्टी फॉर्म करने में काफी डर लगा करता था, वो मेरे दोस्ती थे जिन्होंने मुझे इंकरेज किया था कि हम एडवेंचरस बने। ये बोलता है कि हाँ, अब बिना गिमरा और वुडी के मुझे लगता है कि मैं एक नई पार्टी फॉर्म कर पाऊंगा और वैसे भी मैं उन्हें यहाँ पे घर ले जाना चाहता हूँ जहाँ वो बिलोंग करते हैं। तो ये पूछता है कि मैजिक क्राफ्ट एकेडमी का क्या होगा। मिया बताती है कि जब हम अगली बार मिले मैं यहाँ पे इमेच्योर नहीं रहना चाहती, इसी वजह से मैं यहाँ पे अपने आप यहाँ पे मैजिक सीखूंगी ताकि मैं और ज्यादा ताकतवर बन पाऊँ। लाइट बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कर सकती हो। फिर अगले दिन ये दोनों भाई बहन यहाँ से निकल जाते हैं और वही नीमू बोलते है कि उन दोनों से दोबारा मिलना हमारे लिए एक ट्रीट की तरह होगी। ये बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जब वो समय आएगा तो मैं उन दोनों को यहाँ पे सारी सच्चाई बता दूंगा, साथ ही मैं वुडी और गिमरा की ग्रेव पे भी ले जाऊंगा। लाइट फिर एब्स की यहाँ पे वापस आ जाता है जहाँ पे मैं और एली इसका वेट कर रहे होते हैं। ये इनसे पूछता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन तुमने की उसकी रिजल्ट क्या है। तो ये ने यहाँ पे एक पेपर देते हैं और इसे बताते हैं कि हमने यहाँ पे अपने सारे मैजिक यूज कर लिए और सारे इंट्रोगेशन के बाद हमें काफी सारी चीजें पता चली है। कुछ चीजें यहाँ गड़बड़ भी है, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि सब मिस्टीरियो जिसके बारे में क्यों तो बात कर रहा था, वो एक यहाँ पे टर्म है जो कि उन ब्लड लाइन वालों को कहा जाता है जो कि यहाँ पे मिस्टीरियो से जुड़े हुए हैं और वो काफी आसानी से लेवल अप कर सकते हैं। साथ ही में दुनिया में ये भी बिलीव है कि मिस्टीरियो को अगर देखा नहीं गया तो यहाँ पे दुनिया भी तबाह हो सकती है। तो ये बोलता है कि सिर्फ एक किंगडम नहीं, पूरी दुनिया यहाँ पे मिस्टीरियो के पीछे पड़ी हुई है, क्या यह पॉसिबल है कि सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल मिस्टीरियो हो। तो एली बताती है कि ये बातें उसने व्हाइट नाइट के कैप्टन से की थी, पर उसकी जो मेमोरी है वो काफी फ्रेगमेंटेड है, इसी वजह से इस कंक्लूजन पे आना कि उसने यही बातें की और इस टाइम पे की ये बताना काफी मुश्किल है। लाइट कहता है कि अगर तुम दोनों इसे अनकवर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि सर्च करने से आगे कुछ भी फायदा होगा, मतलब हमारी इकलौती लीड व्हाइट नाइट का कैप्टन है, उससे हमें यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। मुझे ये बताओ क्योतो और यानी कि अभी क्या हाल है। तो ये यहाँ पे एक पोर्टल निकाल देती है और इसे दिखाती है कि उनके बहुत ही बुरे हाल कर दिया इसने। इन्हें देखने के बाद लाइट फिर यहाँ से अपना एक कार्ड निकालता है और उसके बाद इसके अंदर से जो रेव निकलता है वो इन्हें खा जाते हैं और पूछता है कि आखिरकार प्लान का अपडेट क्या है। ये बताती है कि हमारी जितनी भी प्रिपरेशन थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है, आप कहो तो हम यहाँ पे कभी भी अपना प्लान लॉन्च कर सकते हैं शासा से रिवेंज लेने के लिए। इस सब की शुरुआत होगी व्हाइट नाइट के लोगों को कैप्चर करते हुए। मैंने सुना जितने भी उसके मेंबर है वो सभी यहाँ पे सब मिस्टीरियो है और मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया रहेगा उन्हें अप्रोच करने के लिए। साथ ही में जो उसका वाइस कैप्टन है वो यहाँ पे ट्रेटर शाशा के साथ इंगेज्ड है, तो मेरे हिसाब से वो होस्टेज के लिए काफी यूजफुल रहेगा। इसकी बातें समझने के बाद लाइट बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है ली। वहीं पे हमें शाशा के यहाँ दिखाया जाता है जो कि अपने फियोंसे के साथ यहाँ पे बात करी होती है जिसका नाम माइकल होता है और वो यहाँ पे लाइट की ही कहानी सुना रही होती
थी कि उसने यहाँ पे उसे कितना ज्यादा तड़पाया। इसका फियोंसे भी यहाँ पे इंसानों से नफरत करता है, वो भी यहाँ पे इसके मजे ले रहा होता है। उसे काफी अच्छा लग रहा होता है कि इंसानों से यह दोनों ही नफरत करते हैं और साशा को भी इसकी कंपनी काफी अच्छी लग रही होती है। हमें फिर दोबारा से लाइट को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि और मैं इंतजार नहीं कर सकता साशा को वो घटिया चेहरा देखने के लिए जिससे वो मेरे सामने भीख मांगेगी अपनी जान बख्शने के लिए। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक गैरेज को जहाँ साशा अपने लिए यहाँ कपड़े लेने के लिए जा रही होती है। ये यहाँ पे अपनी फियांसे मिकाइल की काफी तारीफ कर रही होती है। साथ ही में इसकी मेड भी इसकी बातों पे आके कह रही होती है कि हाँ आप दोनों की जोड़ी सचमुच काफी बढ़िया है। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि आपकी यहाँ पे शादी हो रही है। मैंने आपको छोटे से देखा है तो आपके बड़े दिन के लिए हमें पहले से ड्रेस तैयार करके रखनी पड़ेगी। तभी इनका कैरेज रुक जाता है क्योंकि एक मजदूर अपना सामान गिरा देता है और उसका जो एल्फ मालिक होता है वो उसके ऊपर टॉर्चर कर रहा होता है चाबुक से। ये देख के यहाँ पे इसकी मेट कहती है कि इन इंसानों से एक छोटा सा काम भी नहीं होता। ये कहती है कि इससे हम कुछ नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे साशा बाहर देखने लग जाती है और इसकी नजर एक इंसान पे पड़ती है जो कि लाइट होता है और ये इसे देख के अपनी कैरेज से उतर के उसका पीछा करने लग जाती है। ये पीछा करते हुए सोच रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, वो वहीं पे मर गया था। और जब ये उसका पीछा करते हुए आखिर में आती है तो यहाँ पे कोई नहीं होता, सिर्फ डेड एंड। तो ये सोचती है कि नहीं वो यहाँ नहीं हो सकता, शायद से वो मेरा वहम है। पर जैसी ये मुड़ती है इसकी यहाँ पे एक लेटर होता है जहाँ लिखा होता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे टावर के यहाँ वेट करूंगा लाइट। ये चीज देख के यहाँ पे चिल्ला उठती है तो उसकी मेड आके पूछती कि आपको क्या हुआ। साशा मनी मन कह रही होती है कि सिर्फ लाइट को मारने की वजह से मेरे लिए दरवाजे खुल गए थे। मुझे अर्ली यहाँ पे अपनी डॉटर की तरह अडॉप्ट कर लिया था और जितनी भी चीजें हैं जैसे कि मेरा मेंशन, मेरे पैसे, इवन सर मिखाइल के साथ मेरी एंगेजमेंट सब उसी की वजह से हुआ है। वही एली और लाइट यहाँ पे इन्हें ऊपर से देख रहे होते हैं। या लाइट कहता है कि तुमने काफी बढ़िया काम किया एली। एली कहती है कि तो बस शुरुआत है, उसे अब पता चलेगा कि उसने किस इंसान को बिट्रे किया है। लाइट बोलता है कि तो फिर चलो अपने ऑपरेशन को यहाँ पे शुरू कर देते हैं। सीन फिर एक इंसान के यहाँ जाता है जहाँ पे उसे टॉर्चर किया जा रहा होता है चाकू मार मार के। और ये दो एल्फ होते हैं, पहले का नाम होता है निया और दूसरे का नाम होता है किया। ये दोनों ट्विंस होते हैं और ये व्हाइट नाइट के हिस्सा है। वही सरफेंट नाम का एक एल्फ एक ह्यूमन लेडी को अपनी गोद में बैठा के एंजॉय कर रहा होता है। तब ये बोलता है कि कैप्टन मुझे यहाँ पे एक न्यूज सुनाई दी गई है। मैंने सुना है कि वो इडियोटिक प्रोक्लेम हीरो क्योतो उसने एक डार्क एल्फ के साथ एक टीम बनाई ताकि वो लेजेंडरी स्वॉर्ड को यहाँ पे ट्रेजरी से चुरा सके। पर बुरी बात ये हुई कि उसके सर पे बाउंटी लगी क्योंकि वो एडवेंचर्स को मार रहा था। कुछ समय के बाद कुछ इंसानों के ग्रुप ने उसे बहुत बुरी तरह मारा और यहाँ पे अब वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। मैंने सुना है कि बड़े लोग यहाँ पे उसके मेस को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। तब एक एल्फ बोलते हैं कि सरवेंट तुम मेरे साथ मजाक करे हो ना, ये बिल्कुल नेचुरल है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा फॉर्मर मेंबर अगर प्रॉब्लम फंसे तो हम उसकी मदद करें। ये से कहता है कि मैं उसकी जगह अपने यहाँ पे कंफर्ट में रहना चाहूंगा। वही वो दोनों ट्विन एल्फ दोबारा से उस इंसान को परेशान करने लग जाते हैं। तो ये देख के कहता है कि जल्दी करो और उसे मार दो, तुम मेरे यहाँ पे मूड को खराब कर रहे हो। तो ये कहते हैं कि वो हमारा स्लेव है, हम उसके साथ जो चाहे वो करे। तुम कौन होते हो ज्ञान देने वाले, और वैसे भी तुम इंसानी औरत के साथ यहाँ पे मजे ले रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही क्या। उतने में यहाँ पे इनका साथी कहता है कि अपने आप पे काबू रखो गाइस, तुम्हें पता है ना इंसान यहाँ पे वीक क्रीचर्स होते हैं तो हमें उनके ऊपर थोड़ी दया दिखानी चाहिए। तुम यहाँ पे उन्हें पेट की तरह रख सकते हो, तुम्हें उन्हें टॉर्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ज्यादा ही करना है तो तुम अपनी तलवार का यूज करके सीधे उनकी गर्दन उड़ा दो। हमें उन्हें जल्दी और एक सुंदर मौत देनी चाहिए। मैं तुम लोगों जैसा नहीं बन सकता, तुम लोग मेरी बात कभी भी नहीं समझ पाओगे। तभी सरपेंट बोलता है कि अगर तुम इतने ही दयालु बने तो इंसान जरूर तुम्हारे पीठ पीछे हमला करेंगे। ये बोलता है कि मैं तुम्हारे कंसर्न को अप्रिशिएट करता हूँ पर मुझे अपनी सोच को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इनका लीडर इन सभी को यहाँ पे शांत रहने के लिए कहता है जिससे इन सभी के पसीने छूट जाते हैं और इन ट्विंस को बोलता है कि तुम्हें पता है ना जो तुम चीज कर रहे हो वो तुम्हारी स्किल को इफेक्ट कर सकता है बैटल ग्राउंड में। और मस्ट मैं कहना चाहूंगा कि जो तुम्हारा जजमेंटल माइंडसेट है उसे यहाँ पे चेंज करो क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। और सरपेंट तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। और ये सिर्फ एक ही वार से उस इंसान का सर उड़ा देता है। ये देख के वो इंसानी औरत भी घबरा जाती है। फिर ये यहाँ पे नी और क्या को ऑर्डर देता है कि वो इस बॉडी को ठिकाने लगा दे और वो इसकी यहाँ पे बात मान जाते हैं। वह सरपेंट यहाँ पे इस ह्यूमन लेडी को इसके रूम पे जाके इंतजार करने के लिए कहता है और वो यहाँ से चले जाती है। पर इसका कैप्टन इसे बोलता है कि तुम यहाँ पे इंसानों के साथ अपने यहाँ पे जो भी डिजायर्स है उसे कम कर देना चाहिए। तो सरपेंट बोलता है कि कहीं तुम ये चिंता तो नहीं कर रही हो कि मैं अपने ब्लड को यहाँ पे पॉल्यूट कर दूंगा। ये बताता है कि हिस्ट्री में ये दिखाया गया है कि एल्फी एक ऐसी रेस है जिसके पास मेस्टेरो के सबसे ज्यादा ब्लड है। व्हाइट नाइट इसी वजह से बना है क्योंकि हम सब यहाँ पे सब मेस्टेरो है और चल भी इसलिए रहा है क्योंकि मेस्टेरो का ब्लड हमारे अंदर फ्लो हो रहा है। ये से बोलता है कि तुम यहाँ पे श्योर हो क्योंकि मस्ट के अलावा हम सभी ने अपने लेवल के यहाँ पे मैक्स हिट कर लिया है। ये बोलता है कि दुनिया ने एक नए मेस्टेरो कब तक नहीं दिखाए, काफी साल हो गए। तो अच्छा ये रहेगा कि तुम यहाँ पे ब्लड को पॉल्यूट करने की कोशिश ना करो क्योंकि हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। ये कहता है कि ये बस मेरी हॉबी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे ये देखना अच्छा लगता है कि जब इंसानी औरतें काफी एक्साइटेड हो जाती
जाती है। उन्हें लगता है कि वो मुझे जैसा एल्फ के साथ कर सकती है, पर वो काफी घबरा जाती है जब वो मेरे हथियार को देखती है। पर हाँ, ये मेरे बोर्डम को कम कर देता है। वहीं पे वो दोनों जाते हुए से बोलते हैं कि तुम बस एक क्रीप हो, उसके अलावा कुछ नहीं। वही सरपेंट कहता है कि उसकी वजह से मेरी नॉबिलिटी घट रही है, तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि उससे यहाँ पे मैं पीछा छुड़वा लूँ। पर जैसे कि आपको पता ही है, किसी की पीठ पीछे धोखा देना सबसे ज्यादा मजेदार होता है। क्या आप भी उसके साथ करना चाहोगे क्या कैप्टन? पर ये कहते कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। जल्दी ही हम यहाँ पे रॉयल ऑर्डर्स आने वाले हैं, जो भी यहाँ पे क्योतो ने मैस फैलाया है, चाहे वो जैसा भी था, पर वो यहाँ पे नाइटहुड का मेंबर था। इसी वजह से हमें यहाँ पे किसी भी हाल में उसके मैस को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ड्यूटी है। जो भी यहाँ पे क्वीन के नाम को बदनाम करेगा, उसे यहाँ पे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं पे हमें यहाँ पे साशा को दिखाया जाता है, जो कि सो रही होती है। तभी इसके पास ही यहाँ पे एक बड़ा सा टावर खड़ा हो जाता है, जो कि यहाँ पे एली ने किया होता है। एली कहती है कि स्टेज अब तैयार हो चुका है। वही यहाँ पे साशा ये देख के हैरान होती है कि एक टावर इनके घर के सामने कैसे खड़ा हो गया, कहीं वहाँ पे लाइट तो इसका इंतजार नहीं कर रहा। हमें फिर कुछ दिन बाद उसी जंगल में दिखाया जाता है जहाँ पे वो टावर निकला था। यहाँ पे एक एल्फ यहाँ पे इंसानों के स्लीव्स को लेके जा रहा होता है। तभी यहाँ पे वो 1000 लेवल का मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है, जिस देख के ये एल्फ घबरा जाता है और इन बच्चों को छोड़ के यहीं से चले जाता है। वही वो मॉन्स्टर इन बच्चों को ही देखे जा रहा होता है। कुछ समय के बाद एल्फ के बीच में इंसानी स्लीव्स की यहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है, पर ट्रेडर कुछ भी नहीं दे पा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर रहा होता है जब ये स्लेव ला रही होती है। इसलिए यहाँ पे क्वीनडम फोर्स यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, पर अब तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चला है। और यहाँ पे इस बड़े टावर के ऊपर बाउंटी लगा दी गई है, जो भी इसे कॉन्कर करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा और उसका रैंक अप हो जाएगा। इन चीजों को देखने के लिए लाइट और उसका ग्रुप भी आया होता है। तभी यहाँ पे एल्फ का ग्रुप यहाँ पे नीमू को परेशान करने लग जाता है और कहता है कि हमारे साथ पार्टी करोगे आके। तुम्हें यहाँ पे खुद को लकी मानना चाहिए कि तुम्हें एल्फ के साथ यहाँ पे पार्टी करने को मिल रही है। पर नेमी उनकी बेइज्जती करती हुई कहती है कि लॉर्ड डार्क की वही इंसान है जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, तुम दोनों निकम्मे हो, तो यहाँ से चले जाओ। पर यहाँ पे लाइट इनसे तमीज से बात करने की कोशिश करता है। इसकी यहाँ पे सुन के ये लोग गुस्सा हो जाते हैं और इसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर लाइट यहाँ पे मैजिक का यूज करके इसे डरा देता है। ये देख के डर जाता है कि बिना इनकारनेशन के यहाँ पे मैजिक कर रहा है, इसका मतलब इसका लेवल काफी ज्यादा और ये काफी ताकतवर है। और इन्हें यकीन हो चुका होता है कि यही लोग यहाँ पे टावर के ऊपर जो बाउंटी है उसे क्लेम करने वाले हैं। ये लोग फिर जा रहे होते हैं तो नेमी बोलती है कि अब हमारी जो बातें है वो यहाँ पे और जल्दी फैलेगी। ये कहता है कि हाँ, पर होपफुली यहाँ पे आयुकी और बाकी लोगों का काम अच्छे से चल रहा हो। वहीं पे हमें जंगल में दिखाया जाता है जहाँ पे 3 एल्फ एक यहाँ पे इंसानी लड़कियों को लेके आए थे। दरअसल यहाँ के मॉन्स्टर के ऊपर काफी बड़ी बाउंटी होती है और ये लोग सोच रहे होते हैं कि इस इंसानी लड़की को एक बेट की तरह यूज करेंगे और मॉन्स्टर के ऊपर हमला करेंगे, चाहे इनकी जान पे ही क्यों ना आ जाए। तभी यहाँ पे इनके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो यहाँ पे इनके एक साथी को खा लेता है, जो देख के दोनों ही डर जाते हैं। पर वो मॉन्स्टर यहाँ पे इन दोनों को भी खा के इस लड़की को छोड़ के यहाँ से चले जाता है। ये देख के लड़की खुश तो होती है, पर थोड़ी देर में यहाँ पे इंसानों का कुछ अजीज तरह का ग्रुप आ जाता है। इसे लगता है कि दोबारा से इसे स्लेव बना देंगे। पर इनमें से एक आदमी इसके ऊपर यहाँ पे होली पोशन डाल देता है, जिससे इसकी जितनी भी चोटी होती है वो पूरी तरह रिकवर कर जाती है। और हमें पता चलता है कि इस ग्रुप को यहाँ पे आयुकी ने भेजा होता है ताकि वो इंसानों को यहाँ पे बचा सके जितने भी यहाँ पे स्लेव बन रखे हैं। तभी यहाँ एलिया आ जाती है और पूछती है कि ये पहली बार है कि हम सब यहाँ पे सरफेस पे आए। ये बोलती है कि हाँ। ये कहती है कि क्या तुम साइमल्टेनियसली इतने सारे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती हो? वो कहती है कि सब बढ़िया चल रहा है। तो ये बोलती है कि कहीं तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ये बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। एली कहती है कि लगता है कि तुम्हारे यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा है, पर उसकी ब्लेसिंग में ये भी ऑर्डर दिया गया था कि जो भी यहाँ पे प्लान को खराब करने की कोशिश करे तुम उन्हें भी मार दो। क्या तुम वैसे ही कर रही हो? ये बोलती है कि हाँ, मैं वैसे ही कर रही हूँ। पर एली मन ही मन सोचने लग जाती है कि कहीं ये हमारा मॉरल और इमोशनल टेस्ट तो नहीं है। हमारे यहाँ पे बिल्कुल चांसेस नहीं है कि हम यहाँ पे फेल हो। पर मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे पहले जान लेना चाहिए कि मास्टर लाइट की क्या इंटेंशन है। लगता है कि आयुकी को छोड़ के मुझे सबको यहाँ पे इस चीज के बारे में बता देना चाहिए, पर ये उनकी इच्छाओं के खिलाफ जाना होगा। तभी आयुकी बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहती है कि आखिरकार हम कैसे चिंता ना करें, हमें यहाँ पे मास्टर लाइट की इंटेंशन जान लेना चाहिए। ये कहती है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, मास्टर लाइट जो भी हमसे चाहते हैं हम वो करेंगे, हम उनके लिए जान देंगे, जान लेंगे, चाहे जो हमें करना पड़े हम वो करेंगे। मुझे लगता है कि उसके अलावा कुछ भी सोचना या फिर कुछ भी करना बिल्कुल गलत होगा। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, तुम काफी छोटी माइंडेड के हो। आयुकी कहती कि तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम ऑल माइटी गॉड के ऊपर यहाँ पे शक कर रही हो, अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तो एली कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझसे यहाँ पे जीत सकती हो? ये बताती है कि मेरे हिसाब से तुम्हें पता होगा कि हम जैसे लेवल के लोग अगर भिड़े तो क्या हो सकता है। एली कहती है कि तुम्हारे जो जोक्स है वो काफी घटिया होते हैं। तो यहाँ पे आयुकी बोलती है कि अगर तुम मास्टर लाइट की इच्छाओं को पूरा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तभी यहाँ पे इसके पंटर की इसे आवाज आती है और ये से बताते है कि हमने यहाँ पे उस लड़की को सेफली उस जगह पहुंचा दिया जहाँ पे आपने कहा था। वही एली बोलती है कि लगता है कि जो मैं यहाँ पे चिंता कर रही थी वो बिना वजह की थी। चलो कोई बात नहीं, पर तुम्हारे साथ बात करके मुझे ये तो पता चल गया कि तुम्हारी सोच क्या है मुझे लेकर। वहीं पे हमें साशा को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती
होती है कि उस टावर के यहाँ पे आसपास के जितने भी मॉन्स्टर है उनके लेवल 1000 के करीब है। अगर मैंने व्हाइट नाइट से मदद मांगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि लाइट अब तक जिंदा है और मैं फंस जाऊंगी। मुझे किसी भी हाल में एक जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ से मैं उस टावर में जा, बस तुम वहाँ पे वेट करो लाइट, जब तक मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म नहीं कर देती। हमें फिर कैसल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी कहता है कि हमें वहाँ पे व्हाइट नाइट को भेजना चाहिए। एनिमी का साफ गोल है कि वो अपनी ताकत हमें दिखाना चाहता है, तो अच्छा ये रहेगा कि हम अपनी इलाइट वॉरियर्स वहाँ पे भेजे ताकि वो हमारे दुश्मनों को प्लान पहले ही यहाँ पे नाकाम कर दे। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी और सबसे आसान रास्ता यही होगा। पर सर हार्डी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसमें आपका ओपिनियन क्या है? वैसे बताता है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे पता है कि आप लोगों की चिंता कर रहे हो, पर आपकी जो राय है मुझे आपकी बुद्धि पे शक करने पे मजबूर कर रही है। तो ये कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है, पर आपका जवाब सुन के मेरे दिमाग के अंदर भी सेम सवाल उठ रहा है। ये से कहता है कि हमारे पास पूरी इंटेलिजेंट नहीं है कि वहाँ पे क्या है, तो व्हाइट नाइट को भेजना वहाँ बेवकूफी होगी। ये ऐसे होगा कि हम यहाँ पे कीचड़ में अपनी तलवार चला रहे हैं जबकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे दुश्मन कौन है। मेरे हिसाब से नॉर्मल एडवेंचरर्स इस काम के लिए बिल्कुल सही होंगे ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके, चाहे हमारी तलवार कितनी भी तेज क्यों ना हो। अगर हम यहाँ पे अपने टारगेट को हिट नहीं कर पा रहे तो शार्पनेस का कोई फायदा नहीं है। तो ये आदमी कहता है कि इस आर्ग्यूमेंट को हमारी क्वीन यहाँ पे सॉल्व कर सकती है। वही जो क्वीन होती है वो यहाँ पे कैप्टन हार्डी का साथ देती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे सभी को ऑर्डर दे दीजिए जितने भी एडवेंचर्स है कि यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट ऑफर किया जा रहा है। जो भी उस टावर में जाके उसे कॉन्कर करेगा या फिर उसके बारे में हमें बताएगा कि आखिर वो मिस्टीरियस टावर है क्या। और ये कह के क्वीन यहाँ से चली जाती है। फिर जो हार्डी है वो यहाँ पे क्वीन के रूम पे जाता है और कहता है कि आपका शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए मदर। अब मुझे किसी बेवकूफ मेच्योर के प्लान के हिसाब से अपने मैन को यहाँ पे वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये बोलती है कि हार्डी तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी जान यहाँ पे कभी भी रिस्क में नहीं डालूंगी चाहे जो आ जाए। हार्डी कहता है कि वो काउंसलर सचमुच काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। मुझे तो लगता है कि ये जो इमरजेंसी है जान टावर को लेकर और इसके बारे में कुछ करना ये सभी उसके प्लान का हिस्सा है ताकि वो हमारे पॉलिटिक्स को हटा सके। ये से कहती है कि मुझे काफी बुरा लग रहा है कि वो काउंसलर तुम्हारी बैड लिस्ट में है। हार्डी कहता है कि सचमुच वो काउंसलर यहाँ पे अपने सारे प्यादे खेल रहा है ताकि वो हमारी मोनार्की हटा सके। क्वीन कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे ऐसे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कहता है कि अभी प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो अजीब सा टावर हमारे किंगडम के एकदम सामने है। ये बताती है कि हाँ वो हमारे एकदम डोमिनो लाइन पे जो कि हमारे एम्पायर के लिए खतरा है, जल्दी यहाँ पे हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। तो ये कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि आर्कविंड दोबारा से वापस आ रहा है। ये बताती है कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आर्कविंड यहाँ पे वैंकिश हो जाएगा जब 8 नेशन यहाँ पे अलायंस जोड़ेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्डी फिर बोलता है कि आपको पता है ना कि हीरो यहाँ पे इंसानी रेस से भी पैदा हो सकते हैं। क्वीन कहती कि होपफुली हम सभी इंसानों को एक्सटिंक्ट करते जब तक वो हीरो पैदा हो। ये कहता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस है कि वो हीरो यहाँ पे मैस्टोर में निकल सकता है। तो ये कहती है कि हमें या फिर उसे मारना पड़ेगा या फिर अपनी तरफ करना पड़ेगा। तो ये पूछता है कि मैंने सुना था कि कुछ समय पहले यहाँ पे मैस्टेरो पॉप अप हुआ था। ये से कहती है कि हाँ पर मैंने सुना था कि वो किसी काम का नहीं, इसी वजह से उसे एलिमिनेट कर दिया गया। ये कहता है कि अच्छा यही होता कि मैं उस ड्यूटी को लेता ताकि मैं उसे मार सकूं। ये बोलती है कि वो काम तुम्हें सूट नहीं करता एक व्हाइट नाइट के कैप्टन होने के तौर पर। तो ये कहता है कि नहीं, इंसान पेस्ट की तरह होते हैं जो कि हमारी दुनिया में तबाही लाते हैं, तो उन्हें वक्त वक्त पे अपनी स्वार्थ दिखा के उनकी औकात दिखाना जरूरी है। वही हमें काफी सारे एडवेंचर्स को दिखाया जाता है जो कि टावर के लिए यहाँ पे रजिस्टर कर रहे होते हैं। यहाँ पे लाइट और उसका ग्रुप भी आया होता है, पर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो 2 लड़के भी होते हैं जिनकी कुछ देर पहले इनसे लड़ाई हो गई थी। लाइट बोलता है कि लगता है कि मुझे उन्हें थोड़ा ज्यादा पनिश करना चाहिए था, पर यहाँ पे शाशा भी आ रखी होती है जो कि लाइट को देख लेती है और उसे पहचान जाती है और इन्हें यहाँ पे रोकने के लिए कहती है। लाइट इन दोनों को यहाँ पे चौकन्ना रहने के लिए कहता है और वो पीछे मुड़ जाता है, पर शाशा को मास्क की वजह से इसका चेहरा नहीं दिख रहा होता। ये बताता है कि मैं अपने स्कार को यहाँ पे छुपाने के लिए इस मास्क को पहन रहा हूँ, पर शाशा कहती है कि ये चीज मेरे सामने करना बंद करो और इसे एक जोरदार चाटा मार देती है जिस वजह से इसका मास्क गिर जाता है और यहाँ से कहानी ऊटी पे कंटिन्यू जाती है। इसके अब कुछ ही एपिसोड रह गए, तो गाइस बताना मत भूलना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अब तक मैंने 8 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए इस लॉन्ग वीडियो में, बाकी एपिसोड जैसे आएंगे मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बस जाते इस पे रहेंगे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।